जो भी क्लेम करता है मैंने किया, वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। अप्सराएं तो यही नहीं होती है। It is half knowledge. If it is not controlled, consider it like a big threat. I am the best. ये जर्नी शुरू कैसे हुई? It just like something just appears in front of me and talks to me. ये मेरे beyond control है, मेरी औकात, सोच, समझ, एजुकेशन और मेरे दायरे की बहुत बाहर है जो मुझे गिफ्ट मिला। एस्ट्रोलॉजर्स नॉर्मली एक स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लेकिन जय मदान ऐसा कुछ भी नहीं है। You're too glamorous. I am what I am. अगर कोई मुझे छुट्टी पे देखे और मैंने ड्रेस पहनी हो तो they will say कि ये तो फेक है। I can be anything but not fake. Spirituality is a connection with God that the world is following, or do you think it's just become a social media trend? इससे भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है। If you live in the present, तो ना आप पिछली टेंशन लोगे और ना आप अगला पाप करोगे। जेन जी में हमने देखा है कि अब मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पर विश्वास थोड़ा कम है। If you are exploring 8 people, then the other is also exploring. You are also amongst one of the 8 for him. उससे हमें पूरी तरीके से honesty और loyalty चाहिए। आप हमें देनी नहीं। Mismatch. What is that? रिलेशनशिप अगर बेहतर करनी हो, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। सच नहीं बोल सकते आप रिलेशनशिप में। किसी पे गुस्सा भी आएगा, उसको मन में गाली देने को होगा। अभी मुंह पे दे दोगे तो ये 6 दिन का झगड़ा 6 महीने चल जाएगा। सबसे जरूरी अल्टीमेटली खुशी पैसे से आए। 99% तो आई रही है। आप अपने बच्चों को पैसा देना बंद कर दें या उन्हें गिफ्ट दे दें आज तक जो है, और फिर आप देखिए वो हफ्ते में आपसे कितने मिलने आते हैं। मेरे मरने के बाद बेटा सब तुम्हारा है, पर जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे हाथ के नीचे, तुम अच्छे रहोगे, साथ साथ मिलता रहेगा। Just this data is enough for you to look into somebody's past, present and future. जो भी क्लेम करता है मैंने किया, वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। What people are doing is not spirituality. हम ऊपर जाएंगे स्वर्ग में तो अप्सरा आएंगी ना, अप्सराएं तो यही नहीं होती है। So is it a scam? It is half knowledge. कि आपने मेथी दाने खा लिए और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, आपने ये नमक कम कर दिया तो ये ठीक हो जाएगा। नो, फेस रीड करके आप जान जाती हैं कि इसका लाइफ पाथ क्या होगा। अगर किसी आप ऐसे इंसान से मिले जिसका ये पार्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो, जैसे प्रधानमंत्री, तो ऐसे लोग सुपर इंटेलेक्चुअल होते हैं। ट्रम्प का फेस देख के आपको क्या लगता है? मैं उनके सिग्नेचर की कायल हूँ। सो इफ दिस इज समथिंग व्हिच इज लेजिटिमेट, तो सिग्नेचर तो बताता ही है ना कि माइंड कैसा होगा। Nobody liked him and yet he is where he is. He is where he is. शाहरुख खान। I am the best, which is nobody, no star ever said it other than Shahrukh. सलमान। Salman is nothing but 75 or 80 kgs of heart. रणवीर सिंह। A strong jawline and prominent eyebrows makes you like Excel battery, never die. आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं in the recent past. Only thing that I'm worried about is cockroach party. Cockroach party. Cockroach party. Why are you worried? If it is not controlled, consider it like a big threat. तो कंट्रोल करने से क्या कॉकरोच मर जाए? कॉकरोच तो दवाई डालने से ही मरते हैं। बातें दिल से, और आज दिल से बातें करने के लिए मेरे साथ हैं जय मदान। जय मदान जी, thank you very much for joining. My pleasure, always. You're a celebrity astrologer, you are a futurist, you're a life coach, you're somebody who's deeply spiritual, you're somebody who's a healer, you're somebody who actually can tell what's written on somebody's face. How are you all of these things in one go? Because this is how everybody is meant to be who's into any profession like mine. आज से हजारों साल पहले जब fragmented astrology नहीं थी, that's what I say. अब आप देखिए सब दुनिया में तरह तरह के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वही 9 नंबर आपके हॉरोस्कोप में 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप नंबर 9 हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स वेल प्लेस नहीं है तो 9 नंबर आपके लिए कभी बेनिफिट नहीं करेगा। So everything was collectively together, from मुहूर्त शास्त्र to वास्तु to astrology to सामुद्रिक शास्त्र, और वो राजाओं के लिए था, आम लोगों के लिए नहीं था।
तो अगर आप किसी एक इंसान के फ्यूचर पे काम करते हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट करना नहीं, गाइडेंस की बात है, दिस इज व्हाट द साइंस इज मेंट टू बी, दैट इज व्हाई इट वाज फॉर रूलर्स, नॉट टू प्रिडिक्ट, टू गाइड, कि देखिए ये प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम तो आएगी पर अगर उस पर पहले से काम करें तो सूली से कांटा हो जाएगा। दैट वाज द जॉब ऑफ अ कंसल्टेंट लाइक आर्स। तो उसमें 360 डिग्री की अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं पत्री देखूँ, आप नंबर किसी और के पास जाओ, आप सिग्नेचर किसी और के पास जाओ, अच्छा घर किसी और के पास दिखा लो। इट्स नॉट पॉसिबल, हैज़ टू हैपन अंडर वन अम्ब्रेला। तो यानी कि आप कह रही हैं कि वास्तु भी ज़रूरी है, पत्री भी ज़रूरी है, नंबर का कैलकुलेशन तो न्यूमरोलॉजी भी ज़रूरी है, और सिग्नेचर से आप पढ़ लेती हैं कि आप मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, आप आई थिंक यू वुड बी द बिगेस्ट एंड द बेस्टेस्ट फैन एंड सो कॉल्ड शुभचिंतक। अब आप ऐसा मत कहिए, अभी गोदी मीडिया कह देंगे हम। इसमें बुरा भी क्या है, जो पहले पावरफुल लोग होते थे वो पटरानी होती थी, तो गोदी मीडिया में कोई बुरी बात नहीं है, इट्स गुड, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ पावरफुल गवर्नेंस। बट कमिंग बैक टू योर थिंग, देखिए आपकी पत्री बताती है कि आपकी लाइफ में किस समय पे कौन सी चीज़ एक्टिव होगी। उसका मेजर पर्पस है दशा का, कि कभी आप इमोशनल होंगे, अब आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, अब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अब हेल्थ इश्यूज होंगे, ये हॉरोस्कोप का काम है। पामिस्ट्री बताती है कि आपका डेस्टिनी और आपका कॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव है, यानी कि आप उसको कितना निचोड़ पाएंगे। आपका सिग्नेचर, आपके वाइट इनकम, जो अब आज के ज़माने में सिर्फ वाइट इनकम ही होनी चाहिए, ये उसकी रेलेवेंस है, क्योंकि बैंक तो आपका चेहरा नहीं जानता, वो तो आपका सिग्नेचर समझता है। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी भी ये आपका सिर्फ सिग्नेचर समझती है। तो वो आप अपनी वेल्थ को इकट्ठा कितना कर पाएंगे, बर्बाद करेंगे कि आबाद करेंगे, ये आपका सिग्नेचर बताएगा। एनीथिंग दैट वी टॉक इन टुडेज टाइम हैपन्स थ्रू फोन। तो वो जो नंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन से आपको कितना बेनिफिट होगा, यू नो, द वर्चुअल कम्युनिकेशन, कि ये फिजिकल तक जाने की ज़रूरत है कि ऐसे ही हो जाएगा। सो इट्स एवरीथिंग टुगेदर। एंड घर, वास्तु, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1/3 ऑफ योर लाइफ, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, यू स्पेंड इन योर बेडरूम। तो एक कमरा जहाँ आप छुट्टी मनाने 3 दिन के लिए जाते हैं और वो आपका माइंडसेट चेंज कर देती है, आपको रीजनोवेट कर देती है, आप खिड़की के बाहर समुद्र देखती हैं, कूदती नहीं हैं, सिर्फ देखती हैं, तो आप रिफ्रेश फील करती हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आप 365 दिन, 1/3 ऑफ योर लाइफ एक जगह पे सो रही हैं, दैट विल नॉट अफेक्ट योर माइंड, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू इफ यू ट्रांसफॉर्म द प्लेस। अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। मैंने अब तक सोचा था कि न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है कि अपना बर्थ डेट देखो और उससे कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, दिन और साल और महीने को देखकर। अब आप कह रही हैं न्यूमरोलॉजी मेरे फ़ोन की देखनी पड़ेगी। शायद मेरे पैसे इसलिए रुके हुए हैं कि फ़ोन का नंबर ठीक नहीं है। नहीं, आपके अकाउंट के भी है ना, पैसे अच्छा, तो अकाउंट में आने हैं। ये तो कम्युनिकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैसे तो सिर्फ अकाउंट और बैंक से ही आते हैं ना। तो इसीलिए तो HDFC, जैसे मेरा अकाउंट है, आप चूज करती हैं अपना नंबर, एंड आई एम अ प्रीमियम क्लाइंट फॉर देम एंड दे ऑलवेज लेट मी चूज माय अकाउंट नंबर, और मेरे अकाउंट के लास्ट में 108 की सीरीज आती है। तो जितने मिडिल क्लास लोग हैं मेरी तरह, उन्होंने अपना नंबर चूज नहीं किया है, इसीलिए मिडिल क्लास रह गए। मिडिल क्लास और अपर क्लास की कोई बात नहीं है, पर गाड़ी का नंबर भी हम चूज करते हैं, मोबाइल का नंबर भी हम चूज करते हैं, हम अनकॉन्शियसली चूज करते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस इज कि आप कॉन्शियसली चूज करो। बुफे तो सारा ही लगा हुआ है, अब आप निकाल के मीठा खाएंगी और दाल मखनी और पराठा खाएंगी, तो ये आपकी चॉइस है। वी आर जस्ट टेलिंग यू टू लिव कॉन्शियसली फॉर योर ओन बेनिफिट। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बिगिन विद, हाउ डिड यू चूज दिस पाथ? बचपन में आप स्पिरिचुअल थी, ये कैसे शुरू हुआ? ये यू आर गिफ्टेड बिकॉज आप सबकी इंस्टा फीड पे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। ये जर्नी शुरू कैसे हुई? इट्स अ गिफ्ट, इसमें कोई मुझे बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, और ये हमेशा रहेगा। आई मीन वन फाइन डे इफ गॉड टेल्स मी कि बेटा ये हो गया, अब आज के बाद ये नहीं हो सकता, आई विल बी वेरी हैप्पी टू से आई हैव डन माई फुलेस्ट विट, लेट्स पैक अ बैग, कुछ और करते हैं। सो दैट इज़ हाउ डिटैच्ड ऑल्सो आई एम टू दिस गिफ्ट। इट्स नॉट दैट कि ये इसने मुझे सब कुछ दिया, जो कुछ भी है, यू नो, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दैट्स द भाव आई हैव फॉर हिम एंड द साइंस। बट अगर नहीं करना होगा तो मैंने इसको पूरी फुलेस्ट दिन रात 24 घंटे मैंने इसको जिया है। सो आई एम सो कंप्लीट विथ इट। कब से? बचपन से? बचपन से, क्योंकि मेरी मदर शी इज़ अ सिख, उन्होंने अमृत छका हुआ है। ऐसे हम सिंधी हैं
लेकिन हमारे घर में सिर्फ सिखिज़म ही फॉलो होते थे। तो अगर आप देखें जितना मेरा प्रेम है माँ लक्ष्मी की तरफ, शी इज़ माई ईष्ट, मैं श्री यंत्र साधक हूँ बहुत सालों से अब, तो इट वॉज़ अ गिफ्ट। मतलब हमारे यहाँ तो हम तो कभी मंदिर गए ही नहीं बचपन में, मतलब नेवर नेवर इज़ द वर्ड, सिर्फ गुरुद्वारे। एंड द वे दिस नॉलेज हैज़ डॉन्ड अपॉन मी कि मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे सिंबल समझ में आ जाते हैं, इट जस्ट लाइक समथिंग जस्ट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड टॉक्स टू मी। ये मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है, मेरी औकात, सोच, समझ, एजुकेशन और मेरे दायरे के बहुत बाहर है जो मुझे गिफ्ट मिला। पर इसको मुझे बचपन से इसको नरिश नहीं किया गया क्योंकि किसी को समझ ही नहीं थी। माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी सिंपल, बट माई मदर इज़ अ वेरी गिफ्टेड वुमेन। आप उनसे एक आधी बार मिली हैं, बट इफ़ यू स्पेंड टाइम विथ हर, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ सो सिंपल एंड शी इज़ सो लिबरेटेड विथ हर माइंड। मतलब बहुत कम ऐसी फीमेल्स मैंने देखी हैं जिनकी मैं, सिर्फ मेरी मदर नहीं है, मतलब आई वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ हर बिकॉज शी इज़ सो शार्प। जैसे मेरी मासी थी, देखिए मैं, आई एम कंसिडर्ड माई USPs रेमेडीज़, नॉट जस्ट बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ अबाउट रेमेडीज़, बिकॉज आई बिलीव इन सोल्यूशंस। मैंने ईश्वर को हमेशा ये कहा कि 30 सेकंड में जब आप किसी की प्रॉब्लम सुलझा दो, जो मेरे मुंह से निकले, इज़ वेयर आई विल कंसिडर कि आप और मैं ठीक काम कर रहे हैं, वी आर पार्टनर्स इन आर जॉइंट वेंचर, मी एंड गॉड। सो आई वॉज वेरी यंग। और कैसे कोई चीज़ इम्बाइब होती है आपके DNA से। तो मेरी मासी सबसे छोटी वाली बड़ी परेशान थी अपने हस्बैंड से, वो आज भी होंगी लेकिन तब बहुत ज़्यादा थी, और उनका सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे अमृत वेला गुरुद्वारे जाना है। तो वो कल्याण में रहती थी, तो उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कल्याण थाने का एरिया बॉम्बे के पास में। सो वो मेरी मदर के पास आकर रो रही थी कि भाई मेरे को ये जाने नहीं देता किशोर कि मुझे सुबह गुरुद्वारे जाना है। एंड मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा रुक जा, मुझे 5 मिनट दे, बाबा जी से अरदास की और कहा एक काम कर, तू निशान साहब ना दिन में जा और एक टेप काट के ना निशान साहब पे चिपका दे और बाबा जी को बोल बाबा जी इसके मुँह पर टेप लगा दो। और मेरी मासी भी बिना लॉजिक समझे इस चीज़ को फॉलो किया। एंड नेक्स्ट वेकेशन व्हेन शी केम, शी टच्ड माय मदर्स फीट एंड से किशोर मुझे अब मना नहीं करता गुरुद्वारे जाने के लिए, पर मैंने बाबा जी पे टेप लगानी नहीं छोड़ी। तो मम्मी ने कहा हाँ टेप मत छोड़, क्योंकि टेप से कौन सा उसके मुंह पे निशान पड़ जाने हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, टेप लगाती चली जा। सो यू सी एज अ चाइल्ड आई हैव बिन अराउंड into situations like that because this was my journey, it was meant to be। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरी मदर ने लोगों को बताया, किसी को बेबी नहीं हो रहा, अच्छा तो गुरुद्वारे की सीढ़ी पे पोंछा लगाओ, बिकॉज गुरुद्वारे इज़ अ लाइफ। रोज़ सुबह शब्द गाने जाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं। सो आई थिंक ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ है दैट कम्स फ्रॉम दैट लीनेज। बट एस्ट्रोलॉजी तो मैं कभी मिली नहीं थी एस्ट्रोलॉजर से। पहला एस्ट्रोलॉजर मिला जब माई डॉटर वॉज 4 years old और मैंने कहा कि ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया, ये भी कोई चीज़ होती है, हमारी तो पत्री भी नहीं मिलाई गई थी, मेरे इन लॉज नहीं मिलाई थी। सो आई टोल्ड हिम मुझे भी सिखाओ। तो 4 दिन उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, देन ही स्टॉप टीचिंग मी। आई क्राइड अ लॉट। और सो आपने शादी के बाद ये साइंस और फिर 4 दिन सीखी है, मतलब माई एक्चुअल टीचिंग हैज़ बीन 4 to 5 days। उसके बाद मैंने बड़े लोगों के पास जाने की कोशिश की कि मुझे सिखाओ, एवरीबडी लेफ्ट मी इनकम्प्लीट। इवेंचुअली आई सेड भगवान अब आप सिखाओगे तो कर लेंगे, नहीं तो आई विल ड्रॉप दिस पार्ट। और कैसे ये होता चला गया, यू नो, वेयर आई कुड सी थिंग्स, सी पीपल एंड सो मच ऑफ इट ओवरफ्लोइंग थ्रू मी। ये पिछले जन्म का, ये इस जन्म का पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पुनर्जन्म का भी आप समझती हैं कि हाँ, क्योंकि जैसे आप कहाँ पैदा हुए, अगर मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पैदा नहीं होती, उनके यहाँ काम करने वाले ड्राइवर या स्टाफ के यहाँ पैदा होती, तो मेरी ज़िंदगी कुछ अलग मोड़ लेती, कुछ अलग चीज़ें करती, या संघर्ष और बढ़ जाता अगर सेम चीज़ें भी होती। तो जो हमारा संचित कर्म है वो हमें एक बर्थ प्लेस की जो कंफर्ट देता है और वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी देता है, वो तो कोई हमसे नहीं ले सकता ना। ये तो पूर्व जन्म ही डिसाइड कर सकता है, ये जन्म हम कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पैदा हुए। जय जी, आपको कभी किसी ने पूछा है कि एस्ट्रोलॉजर्स नॉर्मली एक स्टीरियोटाइप्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें या कुछ, नॉर्मली एक स्टीरियोटाइप सबके दिमाग में होता है कि वो बहुत ओल्ड फैशन तरीके से ड्रेस्ड अप होते हैं, टीका होता है कुछ, मतलब ऐसा एक सबके दिमाग में आज भी ये स्टीरियोटाइप है। लेकिन जय मदान ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर टू ग्लैमरस। How do people react to you when you meet them the first time? So when I meet one-to-one on a session with somebody and somebody new is there and they are new age, they are young, तो मैं उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ, क्योंकि 5 मिनट तो या वो मुझे टेस्ट कर रहे होते हैं या उन्हें समझ नहीं आता कि अब इस मतलब ये करेगी क्या। टेस्ट करते हैं लोग? बहुत लोग टेस्ट करते हैं।
बहुत लोग टेस्ट करते हैं एंड आई थिंक सारे एस्ट्रोलॉजर्स को लोग पहली बार टेस्ट करते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर जब आपको देखकर बताना शुरू करता है तो आपके पास्ट के बारे में बताता है, अदरवाइज पास्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है बताने का, बट ये भरोसा दिलाने की बात है कि आप उस पर ट्रस्ट करें। जैसे आप किसी नए डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपसे फालतू सवाल पूछेगा, स्टमक गड़बड़ रहता है ना तुम्हारा, खट्टे डकार आ रहे होंगे ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इलाज बता। बट आपका भरोसा जीतने के लिए आपके पास से आपको कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, दैट्स व्हाट वी ऑल डू। तो लोग टेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन व्हेन आई वाज न्यू टू दिस फील्ड तो बड़ी मुश्किल हुई। आई हैव एक्सटेंसिवली वर्कड फॉर इंडिया टीवी, मैंने रजत जी की चैनल में बहुत समय काम किया है। तो जब मैंने नया नया ज्वाइन किया तो आजा गुड लक निकालें वो प्रोग्राम था, उससे पहले मैं सहारा और इन सब चैनल्स पे काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं, आप कुर्ते वुर्ते और टीका और माला वाला बनवा लीजिए। तो मैंने कहा 4-5 दिन तो मुझे लगेगा कपड़े आने में, तब तक जो मैं पहनती हूँ वही पहन कर करेंगे। सो दे सेड ओके ठीक है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टीआरपी ठीक आ जाएगी। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना हो गए, इवेंचुअली दे सेड आपके कपड़े क्यों नहीं आए। मैंने कहा टीआरपी कैसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस टीआरपी ठीक है, ऐसे अब कुछ नहीं बदलने वाला, बिकॉज आई एम वॉट आई एम। अगर कोई मुझे छुट्टी पे देखे और मैंने ड्रेस पहनी हो तो दे विल से कि ये तो फेक है, एंड आई कैन बी एनीथिंग बट नॉट फेक। जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है। अगर कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये नहीं कि मैं उसको मुंह पे बोलूँगी कि आप ख़राब हैं, बट आई विल टेल माई सेल्फ कि अगर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे नज़रिए में गलती है, क्योंकि सामने वाला तो हमेशा सही होता है। आई विल वर्क अपॉन माई सेल्फ, दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड विथ मैच्योरिटी। पर पहले तो मैं मुंह पर ही बोल देती थी कि आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लगता है हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, इतनी फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट विथ एज यू ग्रो अप, सो दैट क्लैरिटी आई ऑलवेज हैड कि जो हूँ वैसी हूँ। अगर मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाती हूँ और मैं शॉर्ट्स पहन से जा सकती हूँ, अगर घर में पार्टी है तो मैं शॉर्ट्स पहन के नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे घर का डेकोरम है। तो अगर मैं प्रेयर में बैठी हूँ अपने घर के मंदिर में और मैं शॉर्ट्स में हूँ या मैं नाइट वेयर में हूँ तो मैं वैसे ही बैठूँगी, क्योंकि ये मेरे माँ बाप और मेरा पर्सनल टाइम है। लेकिन अगर मैं मंदिर गई तो वहाँ का डेकोरम है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं वैसे ही जाऊँगी जैसे जाना चाहिए, जैसे मैं अपने पेरेंट्स की सोशल पार्टी में या एक फॉर्मल इवेंट पर जाती। लेकिन 1-to-1 माई रिलेशनशिप विद गॉड हैज़ बिन द वे इट हैज़ बिन विथ माई पेरेंट्स, जस्ट पैरेलल टू दैट। वहाँ भी मेरी मदर है, वहाँ भी मेरे फादर हैं, एक मेरे राखी वाले ब्रदर हैं, वहाँ पर आई हैव ऑल द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इंक्लूडिंग अ सन इन टू द द वर्ल्ड of God, if I may say that. So I have this parallel relationship. तो मैंने कभी फेक नहीं किया और लोगों को मुश्किल भी नहीं हुई एक्सेप्ट करने में, because I think this is what they were waiting for. और मेरी 500 रुपये फीस थी जब मैंने स्टार्ट किया, and that was not very long. We are talking about 2012 or 13. It's been just 14 years of what God has done everything. और इसमें ये नहीं है कि मैंने अपने हस्बैंड से कभी 100 रुपये लिए हों आज की डेट तक. Never have taken a 100 rupee note from him or my father. So anything that is visible around that, जिसको मैं भोग पाती हूँ, कर पाती हूँ, it is God's gift to me and my creation. I mean, and it's not just through astrology. I'm a Sindhi, मेरा खून वही है. So businesses is something that naturally flows to me. मतलब मैं ब्राह्मण और वैष्णव, ये दो अलग अलग जो काम करने की जो क्षमता है, जो सोच है, I think that runs very parallelly into me. और God has been very kind. I have worked for billionaires across the globe. और जितना बिजनेस उनका मैं समझ जाती हूँ कुछ घंटों में, उन्हें भी मुश्किल होती है, क्योंकि वास्तु इज़ माई फोटे। तो अगर मैं किसी 5 स्टार होटल का वास्तु कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा किचन में कि डस्टबिन लेफ्ट साइड पे इजी फ्लो देता है कि राइट साइड पे देता है। मुझे ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करना दोनों बहुत अच्छा लगता है। सो व्हेन पीपल गो ऑन अ फैक्ट्री राउंड विथ मी व्हेन आई एम डूइंग वास्तु, तो वो थक जाते हैं, क्योंकि वो अगर कोई सिगरेट फैक्ट्री है तो मुझे पता होगा कि उसका कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, वैक्यूम कहाँ काम करेगा, वैक्यूम डस्ट कैसे कलेक्ट होती है, कितने दिन बाद जाती है, ट्रैश क्या होता है। आई इंजॉय इट। सो मुझे बिजनेसेस की बहुत डेप्थ में नॉलेज है। सो द वे आई एम एबल टू गाइड पीपल इज एस्ट्रोलॉजी एंड बियॉन्ड ऑल्सो. आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी इन माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग दैट आई डू, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एवरी बिजनेस. तो मैं सिर्फ एक हार्डकोर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ. आई एम समबडी हु अंडरस्टैंड साइकोलॉजी. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस. दिस इज ओनली कृपा दैट आई एंजॉय. सो मुश्किल था बट वेल एक्सेप्टेड. आज के दौर में आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे डिफाइन करती है? स्पिरिचुअलिटी इज अ कनेक्शन विद गॉड दैट द वर्ल्ड इज फॉलोइंग, और डू यू थिंक इट्स जस्ट बिकम अ सोशल मीडिया ट्रेंड? It's very cool to be spiritual, you see.
एंड साइकोलॉजिकली इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन, सपोज आपका बैंकर आता है और कहता है, आपने कहा कि देखिए आप ये शुरू कीजिए, इक्विटी में पैसे डाल लें, मुझे भगवान पे भरोसा है, सब ठीक रहेगा। और वो बैंकर आपको कहता है भगवान भगवान सब बकवास है, मैडम ये धकोसले हैं, भगवान भगवान कोई चीज़ होती नहीं, ये हमारी क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, ट्रम्प डिसाइड करेंगे जी। तो आपका बैंकर से विश्वास कम हो जाएगा। एनीबडी हु इज रिलीजियस, यू ट्रस्ट द पर्सन मोर बाय डिफॉल्ट। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। बट स्पिरिचुअलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। रिलीजन इज फॉलोइंग समबडी एल्सेस फेथ। आप हिंदू पैदा हुए, आप मुसलमान पैदा हुए, आप सिख पैदा हुए, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आप रिलीजन के लिए फिट इन मॉडल हैं, आप फेथ पे चलते हैं। आपको कहा कि ये 5 बार नमाज पढ़ो या 3 बार पाठ करो, शाम को रहरास साहब का पाठ करो, सब सेट है और कहानी ठीक चल रही है। स्पिरिचुअलिटी इज क्रिएटिंग योर ओन फेथ, इट हैज़ नथिंग टू डू व्हाट हैज़ बीन सेट आउट। स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम अ रूट विच मीन्स स्पिरिटोस, विच मीन्स द ब्रेथ। सो रिचुअल ऑफ योर ब्रेथ, दैट मीन्स वॉट बुद्धा सेड कि अगर आप अपनी सांस के साथ जुड़े हो, आप अभी नाव में हो, तो आप स्पिरिचुअल हो। इससे भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है। इफ़ यू लिव इन द प्रेजेंट, तो ना आप पिछली टेंशन लोगे और ना आप अगला पाप करोगे। दिस इज वॉट स्पिरिचुअलिटी मीन्स। सो वॉट पीपल आर डूइंग इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ऑफकोर्स दिस भजन संध्या वॉट दे डू शाम में, ऑफ दिस भजन जैमिंग, वॉट दिस इज स्टिल स्पिरिचुअल, बिकॉज आप अपना फ़ोन नहीं छेड़ते, आप अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते, उस समय आप म्यूजिक में, डांस में अपने आप के साथ जुड़े होते हो। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू टू नाउ, बी इट अ गेम ऑफ क्रिकेट, स्पोर्ट्स, डांस, सिंगिंग, जो आपको खुद से जोड़ देती है और प्रेजेंट में प्रेजेंट रखती है, इज स्पिरिचुअलिटी। इफ़ यू आर डूइंग दैट थ्रू एनी मीडियम, कुकिंग, डांसिंग, योर स्पिरिचुअल, एल्स तो बस कहानियाँ हैं। आप लोगों को देखती हैं तो उनकी फेस रीड करके आप जान जाती हैं कि ये इंसान कहाँ है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका लाइफ पाथ क्या होगा। डू यू गेट जस्ट अ सेंस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल? This is the gut that I get when I look at people, which is far beyond what I teach. But otherwise मैं बहुत सारी corporates को सिखाती भी हूँ on face reading, where I tell them that अगर face के features ऐसे हैं तो हाव भाव, दिमाग, सोच सब ऐसी होगी। And it's a beautiful science। जैसे अगर हम आपका face देखें, नहीं मैं डर रही हूँ नहीं डरिए मत। अगर हम आपका फेस देखें और किसी को बोलें कि ये प्रॉपर्टी 1 है, ये एरिया प्रॉपर्टी 2 है और ये एरिया प्रॉपर्टी 3 है, 3 प्रॉपर्टी के ऑप्शंस हैं आपके पास, सेम फेसिंग पर साइज आगे पीछे है, तो आप बड़ा साइज लेंगी कि छोटा साइज लेंगी? सेम प्राइस, सेम प्राइस, सेम प्राइस। आई एम प्राइसलेस, मेरा फेस पर प्राइसलेस है, बट अगर प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी लेंगी और सेम प्राइस में ज्यादा जो मिल रहा हो वो लेंगी। फेस रीडिंग का भी यही नियम है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 प्रॉपर्टी के साइज है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है उसको पहले पिक कर लीजिए, उस आदमी की पर्सनैलिटी वही है। जैसे आपके फेस में दिस पार्ट इज द बिगेस्ट पार्ट, दिस पार्ट, एंड देन द सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। नाउ दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कि ऐसे इंसान को लाइफ में दोस्त और सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं जब ये फंसते हैं तो कोई ना कोई आकर मदद कर कर उस सिचुएशन से निकाल देता है, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट। द सेकेंड पार्ट इज दिस। अगर किसी आप ऐसे इंसान से मिले जिसका ये पार्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, जैसे प्रधानमंत्री का ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकेंड है, तो ऐसे लोग सुपर इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप उनका 2 मिनट का ही समय लें और काम की बात करें, टू द पॉइंट, क्योंकि आप इधर उधर की बात करेंगे तो आपसे बहुत इरिटेट हो जाएंगे। दे विल जस्ट नॉट लाइक यू बिकॉज दिस इज द थिंकिंग कैपेसिटी। सो यू हैव टू टच एंड गिव देम ऑल द आंसर्स इन योर 1 सेंटेंस एंड देन दे लाइक यू। बी प्रिसाइज एंड बी डिटेल्ड। सो सिमिलरली आपका फेस बता देता है कि अच्छा ये स्ट्रेंथ है तो मुझे इस तरीके से बात करनी है, मुझे ये बात करनी है। तो ये पार्ट जब स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग अपनी को टीम, अपनी फैमिली को लेकर बड़े इमोशनल होते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो फैमिली भी देती है ना। सो यू अंडरस्टैंड द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ समबडीज पर्सनैलिटी बाय जस्ट लुकिंग एट देयर फेस। तो अच्छा, आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस। तो ट्रम्प का फेस देख के आपको क्या लगता है? आप देखिए ट्रम्प का ये पार्ट कैसा है। इट्स सो सैगी एंड इट्स सो बिग। वो तो उम्र की वजह से सैगी हो, वो तो उम्र की वजह से ग्रो तो कर ही रहा है। आई मीन नोबडी लाइक्ड हिम एंड येट he is where he is and looking at the current conditions, mid term से भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना उनको ना उनके decisions को। So this is how it is. So कहीं ना कहीं again the support helps him to get where he is. अब क्योंकि you know this part and you have to enjoy looking at Trump's signature. आप अपनी एडिटिंग के बाद अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाइए ट्रम्प का सिग्नेचर।
दैट इज़ समथिंग यू वुड हैव नेवर सीन इन लाइफ. मतलब मैं उनके सिग्नेचर की कायल हूँ. हमारे प्रधानमंत्री जी के भी 2 सिग्नेचर थे, एक जब वो चीफ मिनिस्टर थे और एक जब वो प्रधानमंत्री हैं, और उन सिग्नेचर्स में भी बहुत फ़र्क है और उनकी पर्सनालिटी में भी बहुत फ़र्क है. इतने साल गवर्नेंस के, 12 years द लॉन्गेस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट. बट वो सिग्नेचर और आज के सिग्नेचर में बड़ा फ़र्क है. बट अब सारी बात हो ही रही है तो डोनाल्ड ट्रंप का देख लें. सो यू नो सिग्नेचर रिप्रेजेंट्स ऑल्सो योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि आप साइन कर ही तो किसी भी चीज़ को फिक्स करते हैं या उसको लेजिटिमेट करते हैं. सो इफ़ दिस इज़ समथिंग विच इज़ लेजिटिमेट, विच इज़ सो मच ऑफ एराटिक एंड अप एंड डाउन, तो सिग्नेचर तो बताता ही है ना कि माइंड कैसा होगा, क्योंकि आपको तो कोई भी डिसाइड नहीं करके दे रहा कि आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, उसके स्ट्रोक्स कैसे डिसाइड होंगे, ये आप ही तय करते हैं. सो दिस इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दिस इज़ ट्रम्प सबकॉन्शियस माइंड. अब इसके बाद मैं क्या कहूँ? बिल्कुल कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, पर आजकल लोगों, यू नो, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, देयर इज सो मच स्ट्रेस दैट इज देयर इज सो मच प्रेशर. या तो किसी के पास काम है तो काम का प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, या फिर किसी को काम मिल नहीं रहा, इस बात का स्ट्रेस बहुत है. आजकल की दुनिया में लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं. So if I ask you, for somebody who's wanting to do well in their profession, is there one size fits all kind of solution, or is there something that they can all do to improve their prospects? First of all, I completely disagree to the fact that किसी को काम नहीं मिल रहा. There is enough in the world for everybody to have, survive and be on. हमें काम मिलना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम है, हम काम ढूंढने नहीं जाते हैं. दिस इज़ वेयर वी लैक. इफ़ यू वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ तो कम, तो वो तो जब आएगी तब आएगी, पर आप अगर ढूंढने जाओगे देर इज़ ऑलवेज इनफ वर्क फॉर इट. वॉट आई सी लैकिंग इन टुडेज टाइम एंड वर्ल्ड इज़ दैट पीपल आर वेरी लेजी. आप देखिए हम कितना सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं. अब तो इंस्टाग्राम भी पैसे दे रहा है, मुझे पता नहीं था, मेरी टीम ने मुझे कुछ टाइम पहले बताया. सो इफ़ यू आर क्रिएटिव एंड इफ़ यू आर लिटिल हार्ड वर्किंग, तो आप तो अब कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट से भी पैसे बना सकते हो. आई मीन द होल सिनेरियो ऑफ अर्निंग हैज़ चेंज्ड नाउ. ऐसा नहीं है कि किसी के पास काम नहीं. आप आलसी हो सकते हैं, आप लेड बैक हो सकते हैं, आप बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं कि बारिश होगी तो मैं फसल बोऊंगा, पर दैट इज़ योर चॉइस. काम सबके पास पॉसिबल है करने के लिए. देयर इज़ सो मच वर्क दैन एवरीबडी कैन डू राइट नाउ. द नेक्स्ट थिंग फॉर यू विच यू सेड इज़ दैट कि कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो सबके लिए हो. तो एस्ट्रोलॉजी में ना 9th हाउस हम किस्मत का घर मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं दी हाउस ऑफ लक. 10वां घर हम कर्म का घर मानते हैं, पर कर्म से भी सबको रिजल्ट तो नहीं आता. 11th हाउस को हम मानते हैं कि विच इज़ फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर. सो 9th, 10th, 11th हाउस अगर आप अपनी लाइफ में अपने एक्टिव कर लें, आजकल तो चैट जीपीटी भी बता देता है कि व्हाट कैन आई डू टू एक्टिवेट माई 9th, 10th एंड 11th हाउस. दैट कैन बी सिंपलेस्ट ऑफ रेमेडीज़ विच एक्चुअली गिव बेनिफिट टू दी अदर पर्सन. जो बाकी एस्ट्रोलॉजर करते हैं मुझे नहीं पता, बट जो मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे देखती हूँ विच आई डोंट लाइक. अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये फूल नदी में प्रवाह करो, तो आप सबसे ज़्यादा ख़राब काम करेंगे, आप अपनी कैश लिक्विडिटी को हार्म करेंगे. क्योंकि नदी इज़ नथिंग बट फ्लूइडिटी इन लाइफ एंड फ्लूइडिटी इज़ नथिंग बट कैश फ्लो और योर इनकम फ्लो इन लाइफ. जब आप नदी को पोल्यूट करते हैं, आप अपना चंद्रमा ख़राब करते हैं, आपका मन भी ख़राब होगा, आपका इनकम फ्लो भी ख़राब होगा. जब आप ज़मीन पर जाकर कोई चीज़ फेंकते हैं तो आप अपना शुक्र ख़राब करते हैं, आप अपना वीनस ख़राब करते हैं, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट को आप बर्बाद कर रहे हैं. जब आप अपना घर कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए आप पेड़ काटते हैं या कोई नया प्लॉट लेकर आप पेड़ काटते हैं, तो आप अपना बुद्ध ख़राब करते हैं, अपनी बुद्धि भी ख़राब करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को भी हार्म करते हैं. एवरीथिंग दैट यू डू हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जब तक आप यूनिवर्स की और एलिमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एस्ट्रोलॉजी है क्या, 4 एलिमेंट की तो बात करते हैं हम, और स्पेस इज़ नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ इट. जब आप 4 एलिमेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या आपकी किस्मत और क्या आपके कर्म और क्या आपका कुछ. यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वाटर. अगर आप लाइट बंद करे बिना घर के चले जाते हो और एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, दैट मीन्स आपका मार्स ख़राब है, आपका राहु ख़राब है. इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ यू आर वेस्टिंग एनर्जी, तो आप कभी भी अपनी एनर्जी का फुल बेनिफिट नहीं लोगे. सो एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन लाइफ हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट. आपको पता नहीं, अलग बात है, पर ग्लोबल वार्मिंग का भी आपके भी तो कर्म का कुछ इफेक्ट है ना, असर है आप पे. Similarly, water is for liquidity and emotional satisfaction. Electricity is about your potential to get benefit of.
एयर एलिमेंट इज अबाउट योर कम्युनिकेशन। तो अगर आप बाहर पेड़ पौधे लगाते हो, घर में पेड़ पौधे लगाते हो, तो आपकी ग्रोथ होनी है, बिकॉज दैट इज़ वन एलिमेंट विच गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड ग्रो। और सक्सेसफुल भी आदमी वही होता है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाकर अपने आप को डटा रहता है। तो पेड़ पौधे आपकी ग्रोथ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को देते हैं। आपके घर में, आपके बेडरूम में 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाले भी पौधे हैं, उसको करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं पीपल पे जल दो, और जेंजी बोलते हैं पीपल पे जल देकर क्या होगा, पीपल से क्या मतलब है मेरे सक्सेस का। 24 आवर्स ऑक्सीजन गिविंग ट्री, दैट इज़ व्हाट पीपल इज़। जब आप उस पर जल देकर उसके 11 या 12 चक्कर काटते हो, आपका ब्रेन इज 79% ग्लूकोज एंड 21% ऑक्सीजन। आप 21% अपने ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ा देते हो। दैट इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज़। इट कैन ओनली बेनिफिट यू थ्रू लाइफस्टाइल इनहेरिटेंस। लोग मुझे बोलते हैं कि ना मुझे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रही है और मेरे पे ईडी के केस हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ऑफ कोर्स दे कैन बी 100 रीजंस फॉर एनी सच केसेस, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि जब सन आपका ख़राब होता है तब आपको गवर्नमेंटल इश्यूज़ आते हैं। जब सन आपका ख़राब होता है, आप जाकर देखें कि आपका आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, फादर लाइक पीपल के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपका अपने बॉस के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आपके बॉस से, बॉस के साथ किसी का अच्छा नहीं हो सकता, पर उसको गाली मत दो पीछे से, बिकॉज आप अपना सन खराब कर रहे हो। कभी कोई इंसान अपने कर्म के कारण इडियट होकर भी कुर्सी पर बैठ सकता है, बट आपसे ऊपरी पोजीशन पे तो बैठा है। सिमिलरली आई टेल पीपल, सरकार को गाली मत दो। सरकार और संस्कार साथ चलते हैं। सरकार इज नथिंग बट सूर्य। मैं कह रही हूँ अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, इररिस्पेक्टिव। कुर्सी की इज्जत दो, आदमी को इज्जत दो या ना दो। तो जब आप कुर्सी की इज्जत नहीं करते हो तो आपका सन खराब होता है, और जब आपका सन खराब होता है, जॉइंट इश्यूज, कलेक्टिव इनकम प्रॉब्लम, लेस गेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इश्यूज विथ योर बोन्स, आपकी ब्रेन फॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। एवरीथिंग दैट यू डू हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। पर हमें लगता है कि सूरज को जल दे देंगे और यहाँ पे फादर की इज्जत नहीं करेंगे, तो उस सूर्य को क्या करेंगे जल देकर। दैट इज जस्ट अ सिम्बॉलिज्म ऑफ इट। सो करियर अच्छा करना है तो 5 एलिमेंट्स की रिस्पेक्ट करें, नॉइस पोल्यूशन नहीं कराएं, एंड दैट डजंट मीन रास्ते पे गाड़ी में आवाज़ करना, गॉसिप नहीं करें। सो 5 एलिमेंट्स की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अर्थ, वाटर, फायर, मेटल, यू डोंट वेस्ट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, खाना बर्बाद नहीं करते, सब कुछ लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाता है। जस्ट दैट, जस्ट अ सिंपल हैबिट। आई यूज टू हेट एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब खाना या कोई भी चीज़ वेस्ट होती है। मतलब मेरी किचन में पीपल कैन कंज्यूम वट एवर दे वॉन्ट टू कंज्यूम, बट मेरे घर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। सो मच सो कि अगर मेरा स्टाफ नींबू के बीज को भी सुखाकर उगा देता है तो दे गेट एक्स्ट्रा इंसेंटिव पर मंथ। एंड आई नेवर रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। In my horoscope, my Mars is very well positioned, so I'm a extremely energetic person. I survive on 4.5 hours of sleep and I work for 365 days non-stop. मतलब मेरा ट्रैवल ऐसा होता है कि एयर होस्टेस जैसा ही काम मैं कर रही होती हूँ मॉर्निंग इवनिंग कर कर। एंड आई रियलाइज दैट इट हैपन्स बिकॉज आई डोंट वेस्ट एनीथिंग। जब आपके लाइफ और ब्रेन एक चीज़ को समझ जाता है ना कि मुझे वेस्ट नहीं करना, तो ना लोग आपका समय वेस्ट करते हैं, ना आपका पैसा वेस्ट होता है, ना आपका एनर्जी वेस्ट होती है, और ना किसी भी तरीके के वेस्टेज प्रोग्राम में आप होते हैं। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रेन। ये चल रहा है तो सब ठीक, नहीं तो आप अमीर हैं, सुंदर हैं, पावरफुल हैं। एक बार ये कोमा में चला गया तो सब धरा का धरा रह जाता है ना। इसकी प्रोग्रामिंग जब ठीक हो जाती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। एंड पीपल हु कीप सेइंग मेरा ना कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान ऊपर से नीचे देखता है, कहता है तथास्तु, क्योंकि वो तो बेचारा भेदभाव कर ही नहीं सकता। आप बोल रहे हैं, वो कहते हैं ओके। तो जब आप ये बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपका वाकई कुछ नहीं हो सकता। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आप इसको ठीक कर लें और इसको ठीक कर लें, स्काई इज द लिमिट। एंड दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। दिस इज समथिंग दैट वर्क्स। नंबर देखने की जरूरत नहीं, पत्री देखने कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, सरदार कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में कोई कुंडली मिला के शादी नहीं करता। अब करने लगे हैं, थोड़े बहुत आते हैं हमारे पास में। सही मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, सही दिन संडे का दिन, और सही प्रेजेंस यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास 4 फेरे। द लोएस्ट रेट ऑफ डिवोर्स। इजंट इट सरप्राइजिंग? हम हिंदूज जो हैं, वी मस्ट बी व्हाट अराउंड से 1/3 ऑफ द टोटल रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल रिलीजन हेयर एंड देयर। 2/3 में कौन पत्री मिलाता है? बट क्या सबकी शादियां नहीं चलती हैं?
कुंडली मिलान तब तक था जब तक बाल विवाह होते थे। आपको पता ही नहीं है कि मेरा गौना के बाद में मैं किसके पास जा रही हूँ, इसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, इसकी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, हमारी सोशल कम्युनिकेशन कैसी होगी, हमें पता ही नहीं होता था। तो हम कुंडली मिलान करते थे कि भैया आप ये फैसला प्री मैच्योर ले रहे हो तो आप सब चीज़ें चेक कर लो। अब आप 2 साल का कोर्टशिप करते हो, 8 साल का रिलेशनशिप चलाते हो, 10 साल के बाद भी कुंडली मिलान करोगे तो शर्म आनी चाहिए आपको अपनी जजमेंट पर। Everything was utilized at a right point with the right way, not because of any other reason. And then people tell me, क्यों राम सीता जी के भी तो 36 गुण मिलते थे, क्या वो अलग अलग नहीं हुए? 14 years of exile and togetherness, no complaint, happiness and living together. I mean, what else unity that you expect? और इसको ज़्यादा कम्युनिटी और इकट्ठा होना और कम्युनिकेशन एंड कम्युनियन को क्या बोलेंगे कि इफ माई हस्बैंड इज गोइंग ही इज ऑल्सो अलाउइंग मी टू कम। जंगल है, राक्षस है, पर नहीं तुम चलो, और वो भी निडर होके मैं चलूंगी, आई ट्रस्ट यू। दिस इज 36 गुण मिलान, नॉट बिकॉज ऑफ देयर सेपरेशन, लुक एट द ब्यूटिफुल क्वालिटी टाइम दे स्पेंट। सो दिस इज हाउ इट इज। पर आपने you've zeroed in on the basic thing that troubles most people today: relationships. Relationship with people, relationship with workspace, bosses, relationship with their spouse or parents or whatever. Gen Z में हमने देखा है कि अब मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पर विश्वास थोड़ा कम है, कमिटमेंट फोबिक हो गए हैं, और रिलेशनशिप में लोग परेशान बहुत जल्दी होते हैं या और परेशानियां रहती हैं। आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देंगे? देखिए, जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, जैसे मुझे साड़ी खरीदने का बहुत शौक है, पर जब मुझे किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाना होता है ना, तो मेरे पास अगर हज़ारों कपड़े टंगे होंगे तो मुझे लगेगा मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे सही कपड़ा नहीं मिल रहा। और ऐसा आपको भी महसूस होता होगा, व्हेन यू हैव टू मैनी ऑप्शंस, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद जेन ज़ी। एक टाइम पे 5 लोगों से चैट करते हैं, 4 लोगों को डेट करते हैं, 3 के साथ सिचुएशनशिप में होते हैं, 2 के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, और बोलते हैं कि मुझे खुशी नहीं मिल रही। मतलब मुझे पता नहीं कि इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है। एक जना कॉफ़ी पे जाने के लिए चाहिए, एक वो होगा जिसको तैयार होकर फ़ोटो खींच के भेजेंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ, एक वो है जिसके साथ रात को पार्टी करनी है, एक वो है जिसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है, एक वो है जिसके साथ सिर्फ दिल की बातें करके गॉसिप करनी है। अगर 8 ऑप्शन ढूंढ रहे हो और चाहते हो कि सबके लिए आप सिंगल ऑप्शन हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग 8 पीपल, then the other is also exploring, you are also amongst one of the 8 for him. उससे हमें पूरी तरीके से ऑनेस्टी और लॉयल्टी चाहिए, आप हमें देनी नहीं, तो मतलब what is that? If you want everybody that I've seen in job wants to start another business on the side, कि भाई मेरे पास सेपरेट इनकम होनी चाहिए, आपको जॉब के साथ में सेपरेट इनकम चाहिए, आपके बॉस को आप एम्प्लॉय और आपका सेकंड नहीं चाहिए या आपका सेकंड इन टर्न नहीं चाहिए, तो ये कैसे होगा? आप 2 ऑप्शन ले रहे हो, वो भी 2 ऑप्शन ले रहा है, फिर आपको भी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमारा ही किया हुआ सामने आता है, हमें अपना दिखना नहीं आता, यही प्रॉब्लम है। दिस इज द ओनली इश्यूज विद जेन ज़ी। एंड आई हैव अ यंग डॉटर, शी इज 21, एंड आई टेल हर व्हेन शी टेल्स मी अबाउट इनसिक्योरिटी, आई सेड एग्जैक्टली इस फीलिंग को पकड़ो एंड थिंक अबाउट कि आपने लास्ट 6 मंथ्स में क्या डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंग, अननोइंगली ये फीलिंग किसी को दी? अगर दी तो आंख बंद करके उससे माफ़ी मांग लो, भगवान से मान लो, हिसाब क्लियर, ये दोबारा नहीं होगा। प्रॉब्लम हैपन्स अगेन एंड अगेन until you don't stop repeating your pattern. And we are all we all commit mistakes. It's okay. Same mistake दोबारा मत करो, नहीं कर लेंगे। So this is where it is. With Gen Zs, they want, I have seen men and women, 99% of the men I've met, and I have not met men like that. I've met more than 20,000 men one-on-one with me for an hour. जी, तो अगर मैं किसी के साथ 1 घंटा बात कर रही हूँ तो मतलब उसका अगला, पिछला, आने वाला अगला तो सब पेपर पे खुल जाता है। तो 99.9% ऑफ मेन, आई वुड से, आदमी ईमानदार था, बेईमानी का मौका नहीं मिला इन एवरी एस्पेक्ट। पर अगर आप सोचो कि फिर मैं जो करूँ वो करूँ, क्योंकि मैं पकड़ा नहीं गया तो मैं चोर नहीं, पर मेरे साथ लॉयल्टी हो। आपकी वाइफ आपके साथ हो सकता है लॉयल हो, पर आपके बच्चे नहीं होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो जो डिसलॉयल्टी का भाव है वो तो आप क्रिएट कर रहे हो, फिर उसकी रोज़ सफाई कर रहे हो अपना फ़ोन साफ कर कर, वो कहीं तो इफ़ेक्ट दिखाएगी आपको, कहीं तो इसका रिजल्ट मिलेगा। इट्स ऑल हियर, इट्स नोवेयर एल्स। सारा हिसाब यही होता है। सही हिसाब यही होता है। लोग कहते हैं कि हम ऊपर जाएंगे स्वर्ग में तो अप्सराएं आएंगी, ना, अप्सराएं तो यहीं होती हैं।
हमें लगता है कि बाहर पाताल लोक में वेम्पायर्स हैं, नहीं, वेम्पायर्स यही हैं। देयर सो मेनी पीपल, बोथ ऑफ अस हैव आल्सो एक्सपीरियंस, जो सिर्फ बात करते हैं और हमें लगता है हमारी एनर्जी ले गए, मतलब यू फील सो ड्रेन्ड दैट यू वांट देम टू वैनिश एट दैट मोमेंट बिकॉज यू आर फीलिंग सो ड्रेन्ड। वो वेम्पायर हैं, आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं। देन देयर आर लॉट ऑफ एंजल्स, वो आपकी लाइफ में आते हैं बिना मतलब आपको कहीं ना कहीं गेन, कहीं ना कहीं बेनिफिट, इमोशनल, फाइनेंशियल, किसी भी तरीके का दे देते हैं। दीस आर एंजल्स, उसके लिए मरने की ज़रूरत थोड़ी ना है, ये तो सब यहीं पर हैं, धरती पर ही सब कुछ। तो रिलेशनशिप अगर बेहतर करनी हो तो आप कह रहे हैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से रहो। सच नहीं बोल सकते आप रिलेशनशिप में, क्योंकि भगवान ने अंगूर पे भी छिलका दिया है। यू शुड बी ट्रांसलूसेंट इन रिलेशनशिप, क्योंकि कभी किसी पे गुस्सा भी आएगा, उसको मन में गाली देने को होगा, अभी मुंह पे दे दोगे तो ये 6 दिन का झगड़ा 6 महीने चल जाएगा। नॉट एट ऑल, फिल्टर अंदर ही लगाने पड़ते हैं, इसको अंदर ही काम करना पड़ता है, ये बाहर नहीं होता। Another thing that I've seen, which Vastu beautifully explains, see, मेरी sciences are the best way to understand and to give me more clarity. तो रिलेशनशिप में जो जोन होता है रिलेशनशिप का, वो रिश्ते जो मुझे रोज़ रोज़ चाहिए, दैट इज़ साउथ वेस्ट। हर एक जोन का अगला और पिछला जोन उसको मदद देता है। जैसे अगर आप किसी फंक्शन पे खड़े हैं, स्टेज पर, बेटे की शादी है, तो इधर वाला जो आपके होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा और इधर वाला भी इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको सपोर्ट देने के लिए कोई लिफाफा पकड़ेगा, कोई नमस्ते करेगा, दैट कुड बी योर हस्बैंड एंड योर सन। साउथ वेस्ट इज रिलेशनशिप। इस तरफ आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, इस तरफ आता है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट कहता है कि जो चीज़ काम की नहीं है ना उसको ड्रेन कर दो, और वेस्ट साउथ वेस्ट कहता है जो चीज़ काम की है ना उसको जोड़ लो। साउथ वेस्ट इज रिलेशनशिप, यानी कि जो चीज़ आपके रिलेशनशिप में काम की नहीं है ना उसको जाने दो, उसको लेट गो कर दो, ग्रज मत पकड़ो। और जो चीज़ काम की है, जो अच्छे इमोशंस हैं, पैसा है जो आगे रिश्तों को जिंदा रखेगा, उसको जोड़ के रखो, इसलिए वो सेविंग्स का जोन है। सो अच्छे रिलेशनशिप के लिए वास्तु कहता है ये 2 चीज़ें हैं, लेट गो एंड होल्ड व्हाट इज रेलिवेंट, एंड एक्चुअली लाइफ बिकम्स ओके। तो मतलब सबसे ज़रूरी अल्टीमेटली खुशी पैसे से आ रही है। 99% तो आ ही रही है। आप अपने बच्चों को पैसा देना बंद कर दें या उन्हें गिफ्ट दे दें आज तक जो है, और फिर आप देखें वो हफ्ते में आपसे कितने मिलने आते हैं। हमें अपनी परवरिश पे कहीं ना कहीं शक होता है, इसीलिए 99.99% लोग विल करते हैं। कोई गिफ्ट डीड करता है, आपने सुना है? कोई नहीं करता। मेरे मरने के बाद बेटा सब तुम्हारा है, पर जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे हाथ के नीचे, तुम अच्छे रहोगे, साथ साथ मिलता रहेगा। हम हमेशा अपने लिए बचाते हैं। क्यों? अगर आपने पैदा किया, आपने पाला, आपको इतना भरोसा है, आप उनके लिए मर भी सकते हैं, पर आप दे दो ना उनको सब कुछ। पैसा हम 100% किसी को नहीं देते, इसीलिए वाइफ चाहे इंडिपेंडेंट ना हो लेकिन अपने जेब खर्चे से भी खर्चा बचा के रखती है। जो डीमोनेटाइजेशन पे बाहर निकला आज तक रो रही हैं। सो वी डोंट गिव आवर फाइनेंसेस 100% टू एनीवन, बिकॉज दैट इज वन एरिया वी डोंट ट्रस्ट 100% टू एनीवन। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सच तो यही है। तो जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा करीबी रखते हैं और सिक्योर फील करते हैं, जाहिर सी बात है कि 99.9% रिश्तों के लिए वही ज़रूरी है। तो अगर किसी को मतलब आई एम नॉट सेइंग इन द रॉन्ग सेंस, गलत काम से नहीं, लेकिन अगर अपना पैसा बढ़ाना हो तो उसे क्या करना चाहिए? अर्निंग्स अच्छी हो जाएं। सो इसको हम बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं। पहली चीज़ है कि इसको हम 3 तरीके से देखते हैं। एक, कोई भी चीज़ अगर मटेरियलिस्टिक फॉर्म में लानी हो तो सबसे पहले उस पर स्पिरिचुअली काम करना चाहिए, फिर इमोशनली काम करना चाहिए एफर्ट से, और फिर वो चीज़ हो जाती है। तो जब हम मेंटली काम करते हैं उस एरिया में रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं, बिकॉज आपके दिमाग के न्यूरॉन पैटर्न को चेंज कर देती हैं, जिससे आप ऑप्टिमिस्टिक होकर अपॉर्चुनिटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे आप जब साउथ एक्स से यहाँ पर आई तो आपको रास्ते में कितनी रेड कार मिली, आपको याद होगा? नहीं। लेकिन अगर मैंने आने से पहले बोला होता कि मेरे पास एक जेंटलमैन आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हर रेड गाड़ी की जो आप फोटो लेकर आओगे उस पर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप 1 घंटा पहले निकलती और सारी लाल गाड़ियां, सारी शहर की लाल गाड़ियों की फोटो लेकर, बिकॉज यू न्यू देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो जब हमारा ब्रेन अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो रेमेडीज हेल्प्स यू टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वे। इसको ऐसे समझते हैं कि दिवाली पे जो लोग ताश खेलते हैं, जो ताश पार्टी होती है, that is the right example of how do you earn wealth in life. That was the way it was played. हमने इसको जुआ बना दिया, पर it was a skill game. 3 पत्ती है, आपके पास पत्ते आ गए। आपकी अगर रेपुटेशन है कि आप सिर्फ अच्छी गेम को ही खेलते हो, और कोई ख़राब पत्ते आ गए और आपने पोकर फेस बनाया हुआ है और आपने कहा कि तू तो रहने ही दे, आपने एक को इशारा किया, बाकी 4 भी बैठ गए, आप ब्लफ भी जीत गए।
सो कार्ड्स आपको बताते हैं कि जब आपकी किस्मत अच्छी चल रही हो और आप बेवकूफ़ी कर दें तो आप जितना जीत रहे हैं उससे कम जीतेंगे, और जब अच्छे कार्ड ना आए हो आपने अपनी स्किल से ज़्यादा पैसे कमा लिए। लाइफ एंड मनी और वेल्थ इज़ अबाउट स्किल्स एंड अबाउट अपॉर्चुनिटी। जब आपको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी आ जाती हैं, आप अपने स्किल पे काम करते रहो, अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहो, देयर इज़ नो अदर वे इन लाइफ दैट यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ। क्योंकि कभी कोई हमसे बात कह देता है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, हम कहते हैं अच्छा अच्छा देखेंगे, कौन करे, पता नहीं इसकी क्या मुसीबत है। आप अपने कंफर्ट जोन में आए और अपॉर्चुनिटी चली गई। सो सिमिलरली आप अपने स्किल सेट पर काम कर रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, संभव ही नहीं है कि आप पैसा ना कमाएं, क्योंकि मनी इज नथिंग बट इट्स जस्ट लाइक वाटर। बारिश तो सबके लिए हो रही है, आपका घड़ा उल्टा है और आप कह रहे हो कि मेरा तो घड़ा नहीं भर रहा, तो कैसे होगा। सो दिस इज व्हाट लेसन्स ऑफ लक्ष्मी इज। अदरवाइज तो कोई पर्पस ही नहीं है दिवाली पे कार्ड्स खेलने का। द पर्पस इज कि इसको जुआ मत बनाओ, ये पैसा घर मत लाओ, ये गरीबों में बांटो, जिसको ज़रूरत है उसको बांटो, और समझो कि इस साल स्किल्स बेटर आएंगी, कि इस साल अपॉर्चुनिटीज़ बेटर आएंगी, और पूरा साल उस एफर्ट पे ध्यान दो। दैट वाज द पर्पस ऑफ 15-20 गेम्स ऑफ कार्ड्स, बट हमने जो कर दिया। सो इन सनातन everything that has been incorporated by our buzurg and our ancestors was a way for you to understand and become more prosperous, more peaceful। सृष्टि आपसे क्या कह रही है, कैसे होगा, वो कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगी, पर हम इस चीज़ को समझते नहीं। बट इसका हम वास्तु में बड़ा अच्छा एप्लीकेशन कर दे सकते हैं। जैसे कई बार हमको लगता है हमारे खर्चे बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं और ये कंट्रोल नहीं होते तो हर महीने होता है, हर महीने का उपाय बता दीजिए। सो इन दैट वे 2 एरियाज हैं जो हमारी इसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। साउथ वेस्ट इज द एरिया ऑफ रिलेशनशिप। इसकी डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, साउथ का उल्टा नॉर्थ और वेस्ट का उल्टा ईस्ट। अगर आपके रिलेशनशिप खराब है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि डायरेक्शन ऑफ योर बुद्धि, आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। इसीलिए आपने कहा, आपके पहले वाले सवाल का जवाब, कि जब रिलेशनशिप्स खराब होते हैं तो हमारा पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शंस का मैग्नेटिक फोर्स है एक दूसरे की तरफ। वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सेविंग्स। इसकी ऑपोजिट होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फन एंड क्रिएशन। यानी कि आपकी सेविंग्स कब खत्म होती है, जब आप मौज में पैसा खर्च करते हो। आपको हॉलीडे पे जाना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी जो जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी ना हो। तो यानी कि जब आप मौज में होते हो तो आपके पैसे खर्च करते हैं। सिमिलरली वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स, जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नाउ हियर द सीक्रेट इज, जितने ज़्यादा आप सोशली कनेक्टेड होगे उतने ज़्यादा आपके प्रॉफिट होंगे। अब देखिए, सुनने में कितनी अजीब बात है, लेकिन ज़िंदगी का सबसे गहरा और गूढ़ सच यही है। आपके दोस्त, आपके सोशल कनेक्शन होंगे तो आपको पता होगा ये स्टॉक बढ़ेगा, ये स्टॉक घटेगा, ये मार्केट में मूवमेंट होगी, यहाँ लैंड बढ़ेगा, यहाँ लैंड घटेगा। इन लाइफ मनी इज़ ओनली नथिंग बट पैरेलल टू इन्फॉर्मेशन। आपके पास कितनी प्रिसाइज, कितनी सही और कितनी समय से पहले इन्फॉर्मेशन है, उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट है। तभी वो कह गए थे, मुहावरा भी है, कूप मंडूक बन के मत रहो, मतलब इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। जय जी, आप जब लोगों को मिलती हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज, बिकॉज बहुत सेलिब्रिटीज से आप मिलती हैं या वो आपके पास आते हैं। आपको कभी ऐसा लगा उनको देखकर कि इसको थेरेपी चाहिए, इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए, ऐसा कभी किसी के लिए लगा? 99% लोगों को थेरेपी चाहिए ही होती है, और मैं बोल भी देती हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे भी चाहिए होती है। और आफ्टर डीलिंग विद ऑल, नो, इट डजंट अफेक्ट मी। फॉर मी व्हेन आई एम वर्किंग फॉर समबडी, आई एम लाइक अ फ्लूट। ना मुझे उसकी ज़िंदगी का जूस चाहिए होता है, ना मुझे कोई चस्का चाहिए होता है, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जितनी उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उतनी टेबल पर मेरे पास आ जाएगी, थ्रू वट एवर मीडियम्स आई अप्रोच एंड वर्क थ्रू। उसके बाद ना मैं जज करूँगी, ना मैं सोचूंगी, और ना मुझे याद रहेगी। ईश्वर की इतनी कृपा है, 90% ऑफ द थिंग्स दैट आई टॉक आई फॉरगेट, इंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट। सो मेरी स्लेट बड़ी क्लीन रहती है। अब आप मुझे तीसरे दिन बुलाकर यही सवाल दोबारा पूछ लो, सारे जवाब अलग होंगे, अदर देन वॉट इज़ रेलिवेंट इन माई लाइफ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। दिस इज़ हाउ लाइफ हैज़ ट्यून मी। तो मुझे किसी से मिलकर कभी ड्रेनेज फील नहीं होता। लेकिन यू सी, थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 हमारे कोश होते हैं, अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। वी हैव 5 लेयर्स। अन्नमय कोश मतलब कभी कभी हमें खाने की थेरेपी चाहिए होती है, कुछ लोगों का मुंह ही नहीं बंद होता और वो डस्टबिन ही बन जाते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सेकेंड इज प्राणमय कोश। लाइफ में जो आदमी डिसाइड नहीं कर पाता ना कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्राणमय कोश। दे नीड टू वर्क ऑन देयर ब्रीदिंग पैटर्न मोर, जो योग कहता है। थर्ड इज़ मनोमय कोश, यानी कि जब आप इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन्ड होते हो ना, तो हमें इस कोश की ज़रूरत है। इज़ वेयर थेरेपीज़ और साइकोथेरेपीज़ वर्क। देन इज़ विज्ञानमय कोश, जहाँ पर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे ग्रो तो करना है पर मुझे पता नहीं कैसे करना है। वो क्लैरिटी जो स्टीव जॉब्स के पास थी, जिसके लिए वो जाकर नीम करोली बाबा के पास बैठे, इज़ नथिंग बट विज्ञानमय कोश, जहाँ आपको इंस्टेंट फ्लैशेस में समझ में आ जाता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। दैट हैपन्स थ्रू मेडिटेशन, देयर इज़ नो अदर वे टू इट, इट्स ओनली ग्रेस। नेक्स्ट इज आनंदमय कोश, जो बच्चों के पास होता है। वो सोए सोए मुस्कुराता है और आप उससे नहीं पूछते ओए तो क्यों हंस रहा है, कोई रीज़न है। लेकिन अगर कोई बड़ा इंसान आपके साथ स्माइल करने लगे तो क्या सोचा बताना ज़रा। दैट मीन्स फॉर अस हैप्पीनेस इज़ नॉट नेचुरल, जो हम तब थी जब हम बच्चे थे। तो जब हम इन 5 लेयर्स पर काम करते हैं तो बीच में 1-2 लेयर पे हमें थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वेयर वी आर, नॉट बिकॉज they go through too much, but this is what a human need is. So when you do astrology, जैसे place of birth, date of birth, time of birth, ये 3-4 चीज़ें, इन 3-4 चीज़ों से, because आजकल तो डेटा का इतना emphasis है, but just this data is enough for you to look into somebody's past, present and future? देखिए, देखते तो ईश्वर हैं, बाकी जो भी क्लेम करता है मैंने किया, वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 1 सेकंड में इस धरती पर 7 बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं, ट्विन्स एक साथ पैदा हो रहे हैं, तो क्या उनका प्रारब्ध एक जैसा चल रहा है? एक बिल्डिंग में 100 अपार्टमेंट हैं, 100 के 100 अपार्टमेंट में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो क्या सबके घर में बीमारियां हैं? इट डजंट हैपन लाइक दैट। नथिंग इज जेनरिक इन लाइफ। दैट इज़ वाई आई टेल पीपल, एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हाथ देखो, क्योंकि ट्विन्स का हाथ सेम नहीं होगा। हाथ छोड़ो, अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लाइनें सेम नहीं होती। दैट मीन्स जो आप प्रारब्ध लेकर आए और जो आप अपने कर्मों से करोगे, वो भी भगवान ने अलग अलग क्रिएट किया है। देयर इज सो मच ऑफ इन डेप्थ टू इट। फिर ट्रंप की किस्मत में था कि वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे। गवर्नेंस कैसे होगी, ये सिग्नेचर बता देता है। सो एवरीथिंग इज को रिलेटेड। कुछ हमें मिला और कुछ हमने बनाया। ये जो बनाने वाला पार्ट है ना, ये अपने हाथ में है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। The problem with astrology became that it has become a predictive science. That is where we all are going wrong with it. It is a guiding science. अगर सब कुछ ही प्रिडिक्ट कर लिया तो फिर जानना भी क्यों है? तो ब्यूटी इज़ कि अगर आपको पता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप गाड़ी धीरे चलाओ, अकेले गाड़ी मत चलाओ, अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के रखो और टाइमली हॉस्पिटल में जाके ब्लड डोनेट कर लो, क्योंकि आपने वही इवेंट क्रिएट किया जो एक्सीडेंट के बाद होता है। खून चढ़ाया जाएगा तो खून निकलेगा, आपने खून दे दिया, हॉस्पिटल की रोटी खाएंगे और एडमिट होना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे वेयर यू को क्रिएट थिंग्स, बिकॉज आपको ईश्वर ने ये समझ दी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, बट इस सब तरीके से सिर्फ देखा नहीं जा सकता, समझा और सॉफ्टली चेंज भी किया जा सकता है। आप कहाँ पैदा हुए, आप किसको पैदा करोगे, आप किससे शादी करोगे और आप कैसे मरोगे, कब नहीं, आप कैसे मरोगे, ये निर्धारित है। इसके अलावा सब कुछ वेरिएबल है। तो आप कह रही हैं और डेटा बनाना पड़ता है, डेटा अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, यू हैव टू मेक योर लाइफ, इट्स नॉट अबाउट डेटा अवेलेबल होता है, उसको समझना पड़ता है। जैसे आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें वो 10-15 चीज़ें लेकर आ गया। अब किडनी वाला जब उसको देखेगा तो वो सिर्फ उसको देखेगा LFT और AFT, व्हाटएवर, LFT RFT जो भी वो देखते होंगे, वो मेरी फील्ड नहीं है। फिर वो उसके 4 एक्स्ट्रा कैरेटिन के और एटसेट्रा जो भी वो टेस्ट कराते होंगे, मेरी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लो है, भगवान करे कम ही रहे, तो वो सारी डिटेल करेगा। एक ब्लड के सैंपल से कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी है। दिखने में तो वो 12 घर हैं और 9 प्लैनेट है और 1 दशा चार्ट है, लेकिन जब आप डिटेल में जाने लगते हो तो वो बिल्कुल ब्लड रिपोर्ट की तरह काम करती है। यू गेट एवरीथिंग यू वांट आउट ऑफ इट। इज जस्ट दैट आप कितना समझते हो और कितना गहरा उतरना चाहते हो। तो इफ यू लुक एट फेसेस, ओके, लेट मी आस्क यू, ओह लॉर्ड, दिस इज अ प्रॉब्लम कमिंग।
This is you know, just voyeurism, but it's great to ask. It's extremely interesting. शाहरुख खान आप देखती हैं तो क्या दिखता है? देखिए शाहरुख के सबसे पहले हम इसको आज एक सिंपल तरीके से आपके व्यूअर्स के लिए समझते हैं कि जब हम किसी का चेहरा देखें तो जो प्रोमिनेंट चीज़ है, जो फीचर है, उसको उठा लें. जब आप शाहरुख को देखेंगे तो उनका नोज एंड लिप्स आर टू प्रोमिनेंट फीचर, यू कांट इग्नोर, बट नोज मोस्ट ऑफ ऑल. तो जब भी एक इंसान की नाक बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो उसका सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है. वो मैं जो है ना, वो मैं बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, विच वर्क्स वेल इन देम, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो आदमी ग्रो करेगा, नहीं होगी तो नहीं ग्रो करेगा. तो आप जब भी कभी शाहरुख को बात करते हुए सुने तो आप इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि अगर उनको बोले आप मिस नहीं करते कि आप चौपाटी पे जाकर आम आदमी की तरह खड़े होके गोलगप्पे नहीं खाते, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता. तो वो जो स्टारडम है, आई एम द बेस्ट, विच इज़ नोबडी, नो स्टार एवर सेड इट अदर देन शाहरुख, आई एम द बेस्ट, ये प्रोमिनेंट नोज का कमाल है. Okay, but how do you see him? When you look at him, you know, his picture today, how do you see his future? So when I look at him, looking at the eyebrows, which is favorite part, lot of health issues, but manageable health issues. Why? Because there is lot of prominent jawline structure. तो ऐसे लोग रुकते नहीं हैं. जैसे बहुत सारे I know lot of stars जिनको कहीं ना कहीं इंजरी होगी पर वो कराएंगे नहीं कि मैं सर्जरी करा लूँ, वो उसको घसीटते जाएंगे कोई पेप्टाइड्स कुछ लगाकर. शाहरुख ऐसा नहीं करेंगे. ही विल गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज प्रोमिनेंट जॉ लाइन गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ कि यार मुझे दर्द तो सहना ही है ना, तो लेट मी टेक दैट पेन टुवर्ड्स हीलिंग, नॉट टुवर्ड्स सफरिंग. दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट विच मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव. मतलब हमारी तो दांत की भी सर्जरी होती है तो हमें लगता है फिलिंग करता जा, रूट कनाल नहीं कराना. सो वो दैट माइंड सेट ही डजंट हैव. ऑल्सो आई सी हिम एक्सट्रीमली I've seen his fingers and I've seen his hands the way it is. He likes to regularly improve himself. That self-evolvement. I am best तो बोल रहे हैं, but mentally he knows he can be better. That strength that he has of ever evolving is what makes him where he is. The king. The king. Salman Khan. Well, ये जायज़ सवाल तो नहीं है, but sure, I will. You know him well. No, but I will surely, whatever it is, it's never good to claim anything. But अगर हम सलमान को देखें and you look at him and you look at his thing, again nose is very prominent. Again, that sensitivity towards self-respect is huge. And also when you look at him and you look at his features, the one thing that is very prominent, and that's opposite between Salman and Shah Rukh Khan, that you can't miss his eyes. Yes, you know, very sensitive. Very eyes. sensitive. जितना ज़्यादा इंसान की आँख प्रोमिनेंट होगी उतना ज़्यादा इंसान इमोशनल होगा, उतनी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगी. एंड दैट इज़ व्हाट आई टेल दैट सलमान इज़ नथिंग बट 75 or 80 kgs of heart. That is what it is. So that's how the EQ level, the emotional quotient that he has, is so high. रणवीर सिंह. Great. So अगर आप रणवीर को देखें, आप तो काफ़ी क्लीन हो गए हैं, but his eyebrows are intense. You know, when you look at it, there is so much of hair on his, and even Modi ji's. I mean, you can't miss the eyebrows. The eyebrows are so prominent. जब eyebrows बहुत bushy और बहुत strong और बहुत prominent होती हैं, आदमी का energy level बहुत होता है और हमें मुझे लगता है यार ये थकते नहीं है, मतलब कभी तो pause लेना होता होगा कि नहीं लेता होगा. But a strong jawline and prominent eyebrows makes you like Excel battery, never die, never say die. That's what it gives you. And even when you see him on screen, he's like it's like current 440 volt का वो जो बिजली का खंभा है. That's what eyebrows and jawline gives you. Amongst the female actors, किसके face को देख के आपको लगता है कि here is a powerhouse, you know, not just of talent but of success that's waiting to explode? You know, that ways if you see, again हम इस पर आते हैं जो बात आपके बात पे थी. Let's pick up Alia for that matter. She's young, she's settled, and you know, and she's out there. I mean, she's made India proud in different ways. But you see again this part, when you see that little chubbiness on the cheeks, you know, that googly bush वाली जो feeling किसी के गाल देखकर आती है, उसका support system बहुत high हो जाता है ऐसे लोगों का. And from Aishwarya talking about Alia
to Kangana, to everybody else about nepotism and all that. I think आलिया के बाद ये nepotism word जो है ये सुनने में आया, उससे पहले तो नहीं इतना सुनने में आता था. करण जौहर के बाद. करण जौहर का बेस्ट nepotism का प्रोडक्ट तो आलिया ही रही होंगी ना. सो आलिया के बाद अगेन कमिंग बैक टू इट, बिकॉज अगर आप डॉक्टर हैं तो आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने, बने ना बने बात की बात. अगर आप लॉयर हैं या जज हैं तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लॉयर होगा. तो आप बिजनेसमैन होकर अपना बिजनेस बच्चे को दे सकते हैं. तो जो एक्टर है वो भी तो अपने बच्चे को एक्टर ही बनाएगा ना, उसने वही देखा है, उसके वही कनेक्शंस हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. इट्स अनएथिकल टू से कि नेपोटिज्म है. भाई उसके पास वही है देने के लिए तो वो वही देगा ना. वो क्यों बिजनेस चालू कराएगा अपने बच्चे को जब उसके 30 साल के नेटवर्क्स और कनेक्शंस हैं. सो दिस थिंग व्हेन बिकम्स टू सपली और टू softy and like you know that chubbiness on the face, it gives you immense support from people. So you think that support is actually success? See, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. you're a great journalist. पर अगर आप टाइम्स नाउ पे हैं तो आपका टैलेंट दुनिया को दिखता है ना. या अगर आप किसी और चैनल पे होते तो टैलेंट को एक्सपोजर तो चाहिए. एज वी सेट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज. भाई स्किल तो है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. नहीं तो एक पिक्चर फ्लॉप करके कितने फिल्म स्टार्स के बच्चे घर बैठ जाते हैं. स्किल में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो बिना सपोर्ट के कैसे आएगा. सो यस, इफ यू हैव स्किल्स देन सपोर्ट इज व्हाट इज सक्सेस. सो देखिए 3S का फॉर्मूला, सपोर्ट, skill is equal to success. Well, seems like an easy enough formula. Isn't it? Absolutely. Skill आदमी खुद बनाता है, सपोर्ट मिलती है अगर आशीर्वाद हो, और सक्सेस वेल सबको मिलना चाहिए पर मिलता नहीं है, कुछ गिने चिन्हों लोगों नहीं. को. सक्सेस और हैप्पीनेस में यही डिफरेंस है. सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट. मुझे ये चाहिए और मैंने ये खरीद लिया, then I'm successful in my task. Simplistic way. Happiness is wanting what you have. मेरे पास ये है और मुझे इससे प्यार है और मैं इसमें खुश हूँ, is what makes you happy. And that is where gratitude comes into it. Lot of people are successful in their own ways. अगर आपका सक्सेस फॉर्मूला है कि मेरे देवर की शादी है और मुझे 2 सेट मिल जाएं, तो ये आपके लिए सक्सेस है. और फिर आप दूसरे को बिलियनर देखकर सोचो यार ये तो प्राइवेट जेट में घूमती है. तुम एफर्ट लगा रहे हो देवर की शादी में 2 सेट लेने के लिए और सपने देख रहे हो जहाज में बैठने के ऑन अ प्राइवेट प्लेन. ये कैसे होगा? एफर्ट और ड्रीम को कहीं तो कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा ना, अलग अलग तो नहीं चल सकते. वी जस्ट फॉरगेट व्हाट वी आर डूइंग. वी एक्चुअली पुट आवर एफर्ट इन समथिंग एंड वी गेट इट ऑलवेज. एक बच्चे को फोन अगर माँ बाप से मिल सकता है, उसको टाइमिंग पता है और उसको पता है मुझे कब जाकर पिन लगाना है. Yes. You know it. Yes. You know, with Nirvair in the Absolutely. picture. All our lives we have spent being manipulated by our children. They are not manipulating you. They are manifesting what they want. Manifestation true यही तो होती है. है. और क्या है? मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाए. मैनिफेस्ट. जब तक बच्चे होते हैं तब तक मिल जाते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स को, जब आप बड़े होते हो तो आपके दिमाग में डाउट डाल दिया जाता है. पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं टंगे होते, पैसे बचाना सीखो, सेव फॉर अ रेनी डे. आपकी प्रोग्रामिंग को खराब कर दिया जाता है एंड दैट बिकम्स योर ट्रूथ ऑफ लाइफ. सो अगर मैं आज बैठ के यहाँ मैनिफेस्ट करूँ कि by next year I should have so and so, whatever that is, do you think it can come true? For me it has always come true and I have always. क्या करना पड़ता है फिर? वही स्किल, सपोर्ट इज इक्वल टू सक्सेस, या मैनिफेस्टेशन का कोई और फॉर्मूला? देखो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए. अब आप आज रात को बैठकर ना जान ना पहचान शाहरुख के लिए सोचने लग जाओ तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना. उसके लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा. आपको बॉम्बे जाकर एज एन एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ सकता है, या कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उसकी टीम में कहीं काम करना पड़ेगा. एंड यू कैन श्योरली मीट एंड इफ यू आर स्किलफुल यू कैन कम क्लोज टू हिम. दैट इज एक्शन पार्ट. मैनिफेस्टेशन मीन्स मैनिफेस्टो. बेसिकली इट कम्स फ्रॉम मैनिस विच इज हैंड एंड फेस्टोज मीन्स टू ग्रैब इट. तो जो चीज़ हम हाथ में पकड़ लें दैट इज वॉट मैनिफेस्टेशन मीन्स व्हेन इट कम्स इन टू मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. Now the problem is that we are not very specific measurable unit के तरह हम उसको काम नहीं करते. That's the secret of manifestation, SMU. Suppose you are in love with someone or you have a very great meeting. You had a great meeting with someone. If I'll tell you, just explain me about the meeting. You'll tell me everything. You know, वहाँ वो पेंटिंग लगी थी, वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने मुझे चाय ऑफर की, उन्होंने कुर्ता पहना था, वो टेढ़ी स्माइल, ये सारा घटित हुआ और आपको याद है. And when you are in love with someone and you are dreaming, people are in love, they dream about the person, and then you're dreaming about someone and you're saying, you know what, I'm going on this nice date with him and
somebody from outside us, acha, you're on a date, let's go it deeper. What color gown are you wearing? So I'm wearing a beautiful red gown. There are a lot of candles around. And then I tell them, wait, stop. Just count kitni candles है table पर. And she starts imagining and counting कि 12 candles है. जब आप इतने स्पेसिफिक हो जाते हो तब वो विजुअलाइजेशन काम करती है, जिसको मैनिफेस्टेशन का पार्ट बोलते हैं. क्योंकि अब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए. अब आपका ब्रेन इस चीज़ को डेसिफर नहीं कर पा रहा कि ये घटित हुआ था या घटित होने वाला है. So the line between reality and dream is got has blurred. to go away. And when it gets, तो ये कोई दूसरा करवा सकता है? मैं खुद मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? नहीं, या दूसरा तो आपको ज़रूर करवा सकता है, मगर आपको उसको रोज़ इमेजिन करना पड़ेगा. किसी भी धर्म में 40 दिन को बहुत महत्व दिया गया. रोज़ा होते हैं या चलिया होता है, हम 40 डेज की बात करते हैं. एक जड़ बुद्धि, स्लो वर्किंग माइंड नीड्स 21 days to incorporate a new neuron pattern, and a sharper mind or a very well versed mind could take 13 to 14 days, and a बिल्कुल स्लो माइंड, बिल्कुल ईजी और जिसको कुछ नहीं करना बस आदत पड़नी चाहिए, टेक्स 40 days. तो 13 से लेकर 40 दिन का हमारा ब्रेन टाइम लेता है टू फिक्स अप अ न्यूरॉन पैटर्न इन योर हेड. तो जब हम किसी भी चीज़ को 40 दिन कर लेते हैं तो वो चीज़ साधक, वो चीज़ साथ हो जाती है. योग में आसन की बात होती है और हमें लगता है कि ये एक्सरसाइज है ना, दिस इज सीक्रेट. अगर आप पुराने ऋषि मुनियों को देखें या आप गौतम बुद्धा को देखें या बाकी लोगों को देखें, तो वो योग में एक सर्टन आसन में बैठते हैं. और उस आसन में जब वो बैठते हैं तो उनकी बॉडी इस बॉडी मेमोरी को उनका ब्रेन रजिस्टर कर लेता है. आप इसी तरीके से अपने बेड पर एक तरफ लेटती हैं. जब आप वो टेढ़ी हो जाकर लेटती हैं ना, तो आपको फट नींद आ जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि इस पोजीशन में मुझे नींद आती है. मैं किसी भी साइड में होटल में जाऊं, मैं अपनी साइड पर और अपनी तरफ करके सोती हूँ, because it's convenient for me, it's my brain memory for me to get into that system. That's exactly what manifestation does. Once it becomes conveniently embedded in your brain, तो वो आपको वैसे लोगों से मिलाता है, वैसी अपॉर्चुनिटी आप पकड़ लेते हो, वैसी स्किल सेट आपसे डेवलप कराता है और वो सारी चीज़ें करा देता है जो आपको करना. पूरी ज़िंदगी आदमी डाइटिंग नहीं कर पाता. बेटे की शादी हो तो 5-7 किलो वेट कम हो जाता है, क्योंकि शादी है तो साइकिल रिवर्स चलनी शुरू हो जाती है. आप पैसे बचा लेते हो, आप शॉपिंग कर लेते हो, आप फिट हो जाते हो, आप कपड़े खरीद लेते हो, बिकॉज देर इज़ अ पर्पस. Manifestation always needs a purpose. There has to be a drive. This has to be about life and death. If there is no choice, you will do it. आजकल तो सोशल मीडिया पे सब लोग कह रहे हैं कि I'm manifesting. Is it that simple? No, it is not that simple. So is it a scam? I mean, what is going? It is half knowledge. आजकल तो सोशल मीडिया पे सब आयुर्वेदा भी कह रहे हैं, बट इज इट दैट सिंपल कि आपने मेथी दाने खा लिया और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, आपने ये नमक कम कर दिया तो ये ठीक हो जाएगा? नो, इट्स अ प्रोसेस. आप सोचो कि आप रात को जिम जाओ और सुबह ऋतिक रोशन बन जाओ, तो ये संभव नहीं है ना. आपको डाइट भी वैसे होता तो कितना अच्छा होता. प्रकाश, ऐसा है तो नहीं. एज यू ब्यूटिफुली से, मैं साइंस को तब मानूंगी जब एक्सरसाइज भी आउटसोर्स हो जाएगी. हाँ, आई एम वेटिंग फॉर दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इट इज देयर इफ यू पुट Mounjaro and Ozempic, but it's a choice that one has to make. Manifestation is just like building body. Right diet, right stuff that goes into your system, right exercise, यानी कि repetition of the same thing for a regular period of time, and you can surely get what you want, just like that. So manifestation, you know, and the correct way to do it is great. But मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपको लोगों की पत्री या फेस या न्यूमरोलॉजी से लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ बुरा होने वाला है, बताना कितना आसान होता है? Is it challenging? So 3 चीज़ें as an astrologer you should not do. A, the sex of the child, even if you know, you shouldn't, because किसी को क्या चाहिए होता है मालूम नहीं. 99% लोगों को हिंदुस्तान में बेटा ही चाहिए होता है, unless एक बेटा ना हुआ हो. So that really doesn't impact on the mother and the child in a very good way. That's not a great thing to do. So बच्चे का sex, फीमेल का कैरेक्टर, जब शादी होने वाली होती है तो अभी भी आज के टाइम में भी लोग आते हैं और पूछते हैं कि इसके पिछले कितने अफेयर रहे होंगे. दैट इज़ वन थिंग वन शुड नॉट डू. कई बार हस्बैंड्स पूछने आते हैं अबाउट अ वाइफ, बिकॉज औरत चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हस्बैंड के अफेयर रिलेशनशिप में उसे माफ़ करने की क्षमता उसमें होती है. 90% ऑफ women, if not 99 in today's time. पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी तो 100%, मतलब फिर तो जैसे मर्जी सह लो.
a man is not able to overcome it, because psychology says that a man wants to be the first in a woman's life and a woman wants to be the last in a man's life. वो पूछती तुम मैं मर गई तो क्या तुम दोबारा शादी करोगे, मत पूछ, वो करेगा, you know. But this is what appears in her mind कि मेरे बाद इसकी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, देवदास बन जाना चाहिए. इसीलिए तो ऐसी पिक्चर्स हिट होती हैं कि मैं नहीं तो कुछ नहीं. आदमी का ऐसा नहीं होता. He feels he should be the first one. बाद में क्या हो किसने देखा है. So there's a very different psychology of how a man and a woman anatomy is and the way they think. So for a man he is never able to forgive even a woman's past. अब तो चलो जेनजी ओके हो गए, लेकिन फिर भी ओके नहीं होते. मैं तो देखती हूँ कि ओवर शेयरिंग करते हैं और फिर बाद में ताने देकर लड़ते हुए इट कम्स टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ सेपरेशन. सो दिस इज वेयर वी आर. एंड थर्ड थिंग इज दैट इफ अ पर्सन इज अबाउट टू डाई, you have a softer way to tell, but you should not tell to him directly. If there's family asking, then you must say कि इस समय के बीच में थोड़ा समय डिफ़िकल्ट दिख रहा है, आप देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, या ये बीमारी है तो ये समय थोड़ा मुश्किल है, अगर निकल गया तो सब ठीक है, पर आपको पता ही है कि नहीं निकलेगा. सो यू शुड prepare them so that if there is any message, anything unsaid, anything they want to do the best, you know, they are not waiting for a good moment to come. पर अगर लोग कुछ गलत कर रहे हों, गाइडिंग प्रिंसिपल कोई होता है कि दिस विल गेट यू इनटू प्रॉब्लम, ऐसा बताना, या अगर हाँ, अगर कोई मुझे लग रहा है घूस ले रहा है तो मैं बता दूंगी कि भाई अंडर टेबल इनकम का क्या सिस्टम है. पीपल एडमिट बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज एंड आई एम वेरी नॉन जजमेंटल कि ठीक है, मतलब तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, व्हाट कैन आई से. एंड देन टेल देम ये 8 महीने में तकलीफ आ सकती है भैया, सफाई करके रखो, यू नो, डोंट लीव अ ट्रेल, या इस समय ऐसा काम मत करो. सो आई वार्न देम एंड दिस इज माई जॉब. आई एम जस्ट लाइक अ डॉक्टर ऑन द ओटी. अब अगर वो मर्डरर भी है और मुझे जेल से पेशेंट आ गया है कि सर्जरी करनी है, तो आई विल डू माई बेस्टेस्ट थिंग. But at the end of the session, because as a human being of my consciousness towards it, जब मुझे लगता है कि अब भगवान का काम खत्म हो गया बताने वाला, अब मेरा काम चालू हो गया, तो मैं बोलती हूँ कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा पैसा ना ज़्यादा फलता नहीं है. और आई टेल देम कि ये काम ठीक नहीं है, इससे कहीं ना कहीं फैमिली में दुख तकलीफ रहता है. ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको ऐसा लगे आपके साथ ऐसा हो रहा है, देन ब्रिंग इट टू अ पॉज, कर लिया जो करना था, अब जाने दो. तब मैं अपनी अनवारंटेड सलाह देकर भेजती हूँ. आपने बहुत सारी प्रिडिक्शंस की हैं इन द रीसेंट पास्ट. आप तो निकाल ही लेते हो ना मुझसे. और बहुत करेक्ट भी आई हैं. आपने बिहार के बारे में कहा था, आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा. बाय द वे कुछ कर रहे हैं नीतीश? ही हैज़ बिकम अ राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पर आपने कहा था जीतेंगे, बीजेपी बिहार जीतेगी, नीतीश कुमार सीएम अभी बनेंगे लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, और वो सच हुआ. आपने बंगाल के बारे में तब बताया था जब कोई मानने को तैयार नहीं था कि ममता बनर्जी. मुझे तो सब बोलते हैं, जैसे आपको गोदी चैनल बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं, ऐसा ही कोई पीछे से नाम दिया होगा. बट दैट्स नॉट करेक्ट. एज आई हैव ऑलवेज सेड दैट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, ही इज द लीडिंग फेस ऑफ द गवर्नेंस और द पार्टी. ही इज प्रो कंट्री, दैट्स व्हाट आई लाइक. बट माई लाइकिंग हैज़ नथिंग टू डू विद माई प्रिडिक्शन. मतलब मैं पसंद करूँ तो थोड़ी ना मैं बोलना शुरू कर दूंगी. बट जब मैंने गणित लगाया बिहार बंगाल का, आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड. मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे तो साम दाम दंड भेद भी नहीं, कोई पांचवा भी और कुछ निकलेगा, विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू सी एंड यू अंडरस्टैंड द वे दे हैंडल्ड फ्रॉम पुलिस टू अब तक जिन लोगों को वोटिंग नहीं करने दी जा रही थी, फ्रॉम अ स्मॉलर रेजिडेंशियल कैंप्स ऑफ वोटिंग टू वट एवर स्ट्रैटेजी दे हैड, विच वॉज अमेजिंग. बट जब मैंने गणित की तो पहले मैं भी चौंकती हूँ. बट देन you should not doubt to your own calculations and to your own understanding of how things are going to unfold. But it was surprising, but I'm glad. It's very good for Bengal. और तृणमूल कांग्रेस इस तरह से इस कदर टूटेगी और बिखर जाएगी within the next 30 days. I told you that it's going to be magic. Nobody thought, and not just that, the party is over. तृणमूल कांग्रेस is over. Will it merge with the Congress अपना अस्तित्व बचाने के लिए? अब सरस्वती गंगा जमुना के साथ मिल जाती है तो सरस्वती कहाँ बचती है? पर आपको लगता है ऐसा कुछ होगा या अस्तित्व खत्म हो चुका है? ये कुछ महीनों के लिए करेंगे ऐसे, क्योंकि सब कुछ तो करके ट्राई कर लिया, अब यही बचा है. पर इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिकॉज देयर इज नॉट वन डायरेक्शन दे कैन ऑल मूव इन.
तो आप ये इंडिया अलायंस जो है The ये only thing that I'm worried about is cockroach party and more things like that. क्यों, why are you worried? I'm not, see, because they have no experience. Surely it is out of a rebel movement, and rebel के लिए I'm sure youth would have reasons for it, and not 100% people can be happy with you. अरे घर में एक bread winner से 100 लोग happy नहीं होते तो देश में कैसे होगा? 1.4 billion of population, it's completely understandable. But ये misled direction जब बनती है, you know, we've seen during the time of Anna Hazare to what Delhi has been through, and अब तक उसमें समय लग रहा है of vendors coming to the right place and road पर नहीं बैठे हुए हैं. So similarly, misled movements lead to this misleading part, and I'm do worried about my state a lot. I'm worried about my country a lot because मुझे लगता है कि आपको लगता है they'll become a threat to the government? till September, if it is not controlled, consider it like a big threat, big threat. तो कंट्रोल करने से क्या कॉकरोच मर जाएंगे? कॉकरोच तो दवाई डालने से ही मरते हैं. पर लोग कहते हैं कि डिसेंट का भी एक प्लेस है डेमोक्रेसी में, तो डिसेंट को क्या कुचल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं. और कॉकरोच का मतलब हमारे यूथ से नहीं है. कॉकरोच का मतलब है जस्ट बिकॉज a thing which is reproducing for no good cause, you know what I meant to say is that Destabilize. more no, not even deep stabilize. आप किसी चीज़ से अपसेट हैं तो उस पर आपको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है. सरकार और संस्कार साथ चलते हैं. मतलब सिर्फ सरकार को गाली देकर कोस कर क्या रिजॉल्व होगा? What are we doing for the betterment of it? Are we doing a good movement of it कि अच्छा कुछ अच्छा करते हैं? Let's help the government. अब बैठे तो सीट पे वही हैं. 3-3.5 साल से पहले तो आप नहीं आ सकते हैं. पर उनको हटाना भी तो एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक राइट है. कामना रखना की कोशिश करना, मतलब कोई लिखवा के तो नहीं लाता. दैट इज व्हाई वो इलेक्शंस इंसान होते हैं. जो देश में बैठा नहीं है, जिसको गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने एक मार्केटिंग की थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया फ्रॉम आम आदमी पार्टी, इज व्हाट आई राइटली रिमेंबर. आई मीन दे कांट रन अ कंट्री फॉर गॉड सेक. बड़ी मुश्किल से 15 साल से हमारी ये पोजीशन हुई है कि जहाँ पर कोई देश, इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर या कोई 2 पैसे की कोई वैल्यू ऐड हुई. अदरवाइज वी वर कॉल्ड पीपल फ्रॉम लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स. नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ मूवमेंट ऑफ कुंभ to become the largest gathering of a spiritual of people on earth. This is something that we have achieved. भगवान के लिए उसको सही दिशा तो दें, कम से कम ग्लोबली तो हमारे फेस को जिंदा रहें. हमारा देश स्ट्रगल कर रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वॉर्स विच वी हैड नो रोल टू प्ले इन. तो उसमें हमको सरकार की मदद करनी चाहिए. अपनी सरकार को गाली देकर प्रधानमंत्री जा रहे हैं कभी यूरोप में, कभी यूके में, कभी यूएई में, अलग अलग कंट्रीज में टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. उनका तो कोई परिवार है नहीं, कोई स्कैम करके पैसे तो बनाने नहीं है. इट्स फॉर अस, इट्स फॉर द कंट्री. उस समय पर जब कोई देश में बाहर जाकर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नए तरीके के इकोनॉमिक फोरम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप सरकार को गाली देकर ग्लोबल मीडिया पे प्रेजेंट कर व्हाट आर यू डूइंग वेल फॉर द कंट्री? फॉर गॉड सेक मूवमेंट करनी भी है, इलेक्शन के टाइम पे जाग जाना और टॉक अबाउट हेल्पिंग कम्युनिटी, डू समथिंग वेल फॉर द यूथ, do something well for the community. This movement is born out of negativity and therefore it does not have a future. It doesn't have a purpose. गॉसिप करना क्या पर्पस है? सोल्यूशन क्या है ये बताओ ना. कुछ करो. 25 मिलियन लोग हो गए हैं आपके पास एक साथ. ड्रॉप सम गुड मैसेजेस, गिव वाटर टू पुअर पीपल ऑन द स्ट्रीट. पक्षियों के लिए दाना डालो. अरे एक इतना छोटा फल ही जाकर किसी रेड लाइट पे बच्चे को स्ट्रीट लाइट पे दे दो. कुछ एक पॉजिटिव चीज़ तो करो. 25 मिलियन और 30 मिलियन, आई डोंट नो व्हाट देयर नंबर्स आर टुडे, इज नॉट अ लेस नंबर. This is a big group where if they start helping out people, doing something for a village, start educating children, work as a volunteer in a hospital, there's so much we can do. Damn, do one good thing. What is this cursing the government for? Do you think you know there is a foreign hand or some powers that are working against India? Absolutely it is. It is, and that is what my worry is, that till September government should look for ways to bring clarity to this youth. एंड जो बात हुई हमारी कि कॉकरोच मारना मतलब इज़ नॉट टू किल द मूवमेंट, टू गिव लाइट टू द मूवमेंट. कॉकरोच तब आते हैं घर में जब लाइट बंद होती है और डर्थ होती है. व्हेन यू गिव क्लैरिटी, व्हेन यू गिव विजन, व्हेन यू गिव
positivity, and more than that, incorporate these children, these youth. They are lost. Somebody from the party should be regularly addressing them and telling them, look, we are 1.4 billion, we can't work for everybody at one go, but we are doing towards it. अगर आपके ये addresses हैं, let's create a forum, let's have people to give answer to people who are dissatisfied. सरकार तो ऐसी ही चलती है, राज भी ऐसे ही चलता था. आपको लोगों की बात तो सुननी ही चाहिए. अगर वो कह रहे हैं तो जवाब तो दीजिए. तो आप कह रही हैं कि एंगेज भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने ही लोग हैं, कहाँ भेजेंगे? This is youth from our country, these are our people, we have to give them clarity. This is duty of a governing party कि अगर कोई dissatisfied है, अगर उसमें 25 मिलियन में 1 मिलियन भी सच्चे लोग हैं और 24 मिलियन फेक हैं या फ्रॉम अदर पार्टीज हैं जस्ट टू रेज इट अप, तो क्या 1 मिलियन की तरफ हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप. सवाल ये भी उठता है कि हम जिस दौर में खड़े हैं, डिफ़िकल्ट समय है. प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बोल चुके हैं, वॉर चल ही रही है. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस चैलेंजिंग पीरियड फॉर इंडिया इज़ गोइंग टू लास्ट? वॉर कब ख़त्म होगी? इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है? देखिए, सितंबर तक तो थोड़ा मुश्किल समय है ही इन एवरी वे. सेकेंडली, ये वॉर जैसे पहली सिचुएशन थी ऐसे होती हुई नहीं दिख रही है. लाइक पीपल यूज टू आस्क मी जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई कि ये कब ख़त्म होगी, तो मैंने कहा पता नहीं, मतलब ये तो कभी नहीं सिचुएशन है. सो दिस इज़ हाउ the world has become. There will be two major powers, and this is what this year and next year is going to do. Very unfortunate, but there's going to be two major powers which are fighting against everybody. आपको याद है बचपन में गेम खेला करते थे, ऊंच नीच का पापड़ा, फिर उसमें एक टीम बन जाती थी, या पोशम पा भाई पोशम पा, तो वो पीछे टग ऑफ वॉर हो जाता था. 2 जने फ्रंट पर होते थे और पीछे वाले एक को खींच रहे होते थे, पीछे वाले एक को. दिस इज टग ऑफ वॉर. There'll be 2 super powers around. और बाकी सारे China and US, and very strangely we'll also see that Russia is also towards the China side. Correct. So इंडिया कहाँ है? इंडिया जगह ढूंढ रहा है अब तक. देखिए, अब ऐसे है कि आप 2 दोस्तों के बीच हैं जिसमें एक दोस्त है और एक पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको लगता है मैं इधर कैसे जाऊं, और जहां भरोसा कर सकते हैं वहां लोगों को उसी पे भरोसा नहीं है. तो the governance phase towards both the side is not very reliable for India. So I think being a neutral perspective right now, thanks to our population, कि अब हमें उस population का mileage, weightage या benefit मिल रहा है, I think having a neutral perspective till next year March April is much better for us. लेकिन economic situation, are the challenges going to continue? हमें आदत तो पड़ गई है रोज दाम बढ़ने की आदत तो पड़ी गई है. मतलब तो ऐसे ही चलेगा. दाम तो बढ़ ही रहे हैं और बढ़ेंगे ही, और सितंबर तक और ज़्यादा बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाएगी. जैसे अस्थमा होता है तो पहले आदमी भागता है डॉक्टरों के पास में कि सांस नहीं आ रही, फिर आपको पंप की आदत पड़ जाती है, और फिर आपको पता है कि अब मैं एलिवेशन पे जा रहा हूँ, माउंटेन पे जा रहा हूँ, तो पंप ले लो 2 पहले, खांसी आने से पहले, तो आदत पड़ जाती है ना, तो ऐसे आदत पड़ जाएगी. नो, बट आर वी गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर? इंडिया का ऑब्जेक्टिव वो है, ये ड्रीम का भी पूरा 2027 मार्च के बाद जो हम ऑफ ट्रैक हुए ना, हम ट्रैक पे आना शुरू कर देंगे. मार्च 27. पर उससे पहले तो चुनाव है, उस वक्त चुनाव तो अभी भी थे. हाँ, पर अगले चुनाव हैं, और दाव पे इस बार यूपी है. यूपी इज अ क्लीन स्वीप. अखिलेश यादव का राजयोग नहीं दिख रहा. अभी नहीं आएंगे, पर अभी नहीं. उत्तराखंड स्ट्रॉन्गर बीजेपी. गोवा बीजेपी, डिपेंड्स विच वन आउट ऑफ बीजेपी. अच्छा, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा, और मणिपुर थोड़ी वहाँ मुश्किल हो सकती है, बट आई अगेन सी बीजेपी नॉट लूजिंग मच ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस आल्सो. तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ चलता रहेगा. उनका पॉलिटिकल ग्राफ अच्छा चलता रहेगा. अच्छा, तो फिर तो हम 2029 तक पहुंच ही गए ऑलमोस्ट. चलता रहेगा तब तक. यू सी मोदी कमिंग बैक इन 29 एज वेल.
सो वेल लॉट ऑफ पीपल, आपने मुझसे पहले भी पूछा है दैट यू नो मोदी जी अपना टर्म ख़त्म करेंगे नहीं करेंगे. एनीवेज अब तो ये सवाल भी उठना बंद हो गया बिकॉज दिख ही रहा है, मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं रहा कि टर्म ख़त्म करेंगे कि नहीं करेंगे. इफ़ हेल्थ इज़ गुड देयर इज़ नो वे लुकिंग बैक. And the way he's glowing and you know, like a bulb, and I was looking at Instagram couple of days back, and Modi ji ki picture of Italy, and उन्हीं उसी दौरान SK, I call him SK, but सलमान ने अपना कोई पोस्ट किया रात को 4 बजे of explaining about he was going through a friend's terminal illness and all that, so he posted something on the face, so he had this gloomy face at 4 AM. तो वो पोस्ट काफ़ी वायरल हुई. तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग लुकिंग एट इट एंड टॉकिंग टू दैट. एक तरफ मोदी जी एट 76, इज गोना बी 76 दिस ईयर. yes, and Salman at 60. So where I mean the energy, the glow, the mindset, it's all fabulous right now. I mean it's an example to be set on. तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही बरकरार रहा back in 2029, तो ये इंडिया अलायंस है, इसका कोई राजयोग नहीं नजर आ रहा? अलायंस हो तो राजयोग हो, डिस्कशन इज नॉट अलायंस. पर तमिलनाडु में जिस तरह से इस बार के चुनाव में एकदम एक्स फैक्टर निकल कर एक्स फैक्टर अलायंस से निकला होता तो वाई फैक्टर हो जाता. वुडंट हैव बिन. सी, वी आर definitely waiting for a hero, everybody. And that's what we found in, you know, our Prime Minister Modi ji also, like a hero character. 15 साल स्टेट को कहाँ से कहाँ ले गए, strong governance, no gossip, completely uptight, running from one place to another, one country to another. We love heroes. We find that hero in him even at 75. So if there's another hero, why not? But Indian Alliance में hero कौन है बताइए. मतलब पहले तो PM तो छोड़िए, डिप्टी PM के लिए झगड़े हो जाएंगे, कैसे बात बनेगी? तो इसीलिए उनकी बात नहीं बनेगी. देयर हैज टू बी वन लीडर ना. बस में जितने मर्जी कंडक्टर और पैसेंजर हो, ड्राइवर तो एक ही हो सकता है कि 2 लोग गाड़ी चला लेंगे. दिस इज वाई बीजेपी हैज अ फ्यूचर, एंड द डे दिस पार्टी विल हैव प्रॉब्लम और विल नॉट बी इन गवर्नेंस will be because they will not be able to decide on the driver's seat. This is what I feel, that maybe long life to Modi ji, whenever that comes a time when he mentally decides that this is it for me. उत्तराधिकारी, when I say उत्तराधिकारी doesn't mean of a Rajpat, but जैसे पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन है, तो कोई तो होता है ना जिसको हम चुनते हैं कि भैया तुम चलाओ आगे, और यू टेक द लीड एंड धीरे धीरे पुश करेंगे. दिस इज वेयर द बिग pitfall and the downfall of the party is going to come, only on this point. Well, we'll have to wait and watch for that, but आज बहुत सी बातें की और दिल से की. जय जी, बातों के लिए और दिल से बातें करने के लिए a big thank you. My pleasure, delighted. Thank you very much for joining. Thank you.